नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल लाइफ स्टोरीज में। और आज जो हम आपके लिए पॉडकास्ट लेके आए हैं, ये करंटली एक कंटेंट चेंजिंग एनवायरनमेंट है। और उत्तराखंड की कुछ संस्कृति है, ठीक है, कुछ प्रगति है, ठीक है, और कुछ कलाकृति है। इन सब चीज़ों का एक मेल है जो हमारे साथ मौजूद है। इनका नाम है शहरी सिंगर, जो कि इनका स्टेज नेम है। हाँ। और जो असली नेम है इनका, जिसको असल जो दिल से जुड़ा, जमीन से जुड़ा नेम है, वो है दीपक बिष्ट। तो कुमाऊं क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, पहाड़ी हैं खून से और दिल से। तो सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। बहुत बहुत धन्यवाद सीके भाई आपका, और स्वागत है आपका हिमनाद की इस छोटी सी दुनिया में। और एक्चुअल में आपको बता दूं, इंटरफेयर मैं बहुत ज़्यादा करता हूं। देखो, मैं पॉडकास्टर हूं वो वाला जो सब चीज़ों के सवाल पूछता है, सवालों के जवाब के साथ साथ सवाल भी पूछता रहता है। तो इंटरफेयर मैं बीच में करता हूं, लोगों को पसंद नहीं आता, बट यस, ये ज़रूरी है। और एक चीज़, एक खासियत बताना चाह रहा हूँ कि हम बैठे हैं शहरी भाई के ही स्टूडियो में। शहरी भाई का स्टूडियो 50 प्रकार से मौजूद है यहाँ पे आपके लिए, जिसमें आप 50 प्रकार से आप शूट कर सकते हैं हर एंगल पे। ये खासियत है शहरी भाई 90 के डिग्री स्टूडियो की। एंगल्स। हाँ। ये मैं बोलूँगा, जो भी क्रिएटर्स हैं, जो भी क्रिएटिव लोग हैं, जिनके पास डेफिनेटली हमने देखा है कि अगर कोई कुछ पॉडकास्ट करता है, या यूजुअली जो नए लोग शुरू करते हैं, स्टूडेंट्स लाइफ के जो लोग हैं, मैं उनके लिए स्पेशली कहूँगा कि मैंने खुद जब ये जगह कोशिश करी क्रिएट करने की, तो यही सोच थी कि कहाँ क्या डिज़ाइन हो सकता है। और ये इनिशियली आज ऐसा दिख रहा है, बट फर्स्ट डे ऐसा नहीं होगा डेफिनेटली। तो धीरे धीरे चीज़ें बनती गई है, और हर वॉल अलग अलग तरीके से डिज़ाइन कर पाया। तो वो ये था कि मुझे खुद को रहते हुए यहाँ बैठते समय एक फील चाहिए, और उस फील को लेकर के जैसा जो डेवलप हो पाया है। तो ऐसे लोग, जो लोग के पास में एक बहुत छोटा सा कमरा भी नहीं होता, या घर पे डिस्टरबेंस होती है, या एक वॉल को डेकोरेट करने पे भी बहुत दिमाग लगता है, और ये इजी टास्क नहीं है। तो हमारे पास एक साथ एक ही जगह पर अलग अलग वॉल्स अलग अलग तरीके से दिखती है, और वो स्पेशली पॉडकास्ट करने की सोच से नहीं बनाया गया, बट डेफिनेटली जब वो बना तो ऑटोमेटिकली एक फील ऐसा आता है। तो मोस्ट वेलकम टू ऑल दी न्यू, मैं कहूँगा, जो जेन्युइनली इस फील्ड में आगे कुछ करना चाह रहे हैं। फॉर दैट हम लोग फिर आगे कभी बात करेंगे इस बारे में। यू ऑल कैन कनेक्ट विद मी पर्सनली, और सीके भाई से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है क्या? धनी। तो कहीं ना कहीं देखो, जैसे कि हम इस स्टूडियो की बात कर रहे हैं, ये एक स्टूडियो है। और एक तरह से स्टूडियो के साथ बहुत चीज़ें हैं, सिर्फ एक अकेला स्टूडियो नहीं है। तो जैसे कि फीलिंग वाइज फीलिंग, जैसे कि ये स्टार्ट हुआ, वैसे ही मैं आपका अपना पर्सनल विषय जो कि म्यूजिक है, ये भी कहीं ना कहीं से शुरुआत रही होगी आपकी। तो बिल्कुल। कैसे वो स्क्रैच स्क्रैच करते करते आप आज जहाँ एक मुकाम पे पहुंचे हैं, जो कि उत्तराखंड में एक अच्छा खासा नाम है। तो सुनना चाहते हैं हम कि कैसे आपने शुरुआत करी अपनी जर्नी, क्या था स्क्रैच? स्क्रैच उत्तराखंड की मैं बात करूँ तो 2015 में, 2015 से पहले मैं मुंबई था बना हुआ। तो मुंबई महाराष्ट्र, जब हम बात करते हैं माया नगरी की, और उससे पहले पैदाइश मेरी मऊ मध्य प्रदेश की रही है। पिताजी एक मैं कहूँगा कि मध्यम वर्गीय परिवार है हमारा, और इस मध्यम वर्गीय फैमिली जो हम बोलेंगे, बैकग्राउंड से हम आते हैं। और आर्मी बैकग्राउंड। आर्मी में पिताजी रहे, और उसके बाद आज रिटायर्ड हुए। उन्हें ऑलमोस्ट 15-16 साल से ऊपर का समय हो चुका है। और लास्ट पोस्टिंग वाज इन बठिंडा पंजाब की मैं बात करूँगा। तो मेरा रहना वहाँ भी हुआ। और मैं म्यूज़िक में नहीं था, टचवुड में बताऊँ कि हाँ, मैं जो आज जो भी थोड़ा बहुत है जो किया हुआ है, वो जर्नी ऐसी म्यूज़िक से स्टार्ट नहीं हुई थी। हाँ, स्कूल में केंद्रीय विद्यालय संगठन, केंद्रीय विद्यालय के हम स्टूडेंट रहे हैं। तो स्कूल में प्रेयर के दौरान जो दया करदान विद्या का, और इसके अलावा जो माहौल रहता है, तो हमें स्कूल से माहौल शायद मिला। अब मेरा कहीं ना कहीं रुझान या इंटरेस्ट वो था। तो मुझे अभी भी याद है कि 99 में जब कारगिल वॉर स्टार्ट हुआ था, उस दौरान हमारी पोस्टिंग जो है पिताजी की, वो आई थी उधमपुर, JNK, जम्मू कश्मीर। हमारा पहुंचना और कारगिल वॉर स्टार्ट होना, ये लगभग एक साथ ही था। आगे पीछे 1-2 दिन की ये रहा है।
और हर 3 साल में 4 साल में पोस्टिंग होना, जगह चेंज होना इनिशियली शायद समझ में नहीं आता है, लेकिन अब वो मुझे जो लोग मेरी इस बात से वाकिफ होंगे तो इमोशनली जो लोग जुड़े होते हैं तो बाद में बड़ा फील होता है, बिकॉज हमारा एक फ्रेंड सर्कल नहीं बन पाता और इतने इंट्रोवर्ट या इस टाइप के हम लोग नहीं रहे, नहीं बन पाते, तो कि इतने खुले मिजाज के हों जो आज हम स्टेज की वजह से हैं भी ना। दोस्ती यारी इतनी कि आर्मी में कहावत कही जाती कि स्टेशन तक की दोस्ती होती है, उसके बाद फिर वो छूट जाता है सब कुछ। तो सुनते थे ये बातें। तो बठिंडा वॉज द लास्ट पोस्टिंग जब पिताजी रिटायर्ड हुए, और उसके बाद फिर हम लोग का पहली बार खटीमा आना हुआ। एक घर था यहीं पे जो डिमोलिश होके अब नया पिताजी के आशीर्वाद से बना, मैं तो ये कहता हूँ बिल्कुल। और अपनी जर्नी में अभी भी कोशिशें जारी हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कहूँगा कि बीइंग पहाड़ी पने की बात करें, पहाड़ियत की बात करें, तो उसको समझने की कोशिश अभी भी जारी है। ज़्यादातर हमारी फील्ड में आर्ट में आर्टिस्ट वाइज मतलब कुछ लोगों के द्वारा या कुछ एक कहते हैं कि ऐसा बना दिया जाता है कि आप अगर 4 गाने पहाड़ी गा लें तो आप सिंगर हैं या आर्टिस्ट हैं, यूजुअली होता है। या किसी को लगता है कि मैं गिटार उठा के प्ले करना शुरू कर दूं तो 2-4 रील बना लूं तो मैं सिंगर हूं। तो इस तरीके की चीजें लाजमी है, वो एक आम बात हो जाती है। यूथ को समझाना और समझ के कोई चीज को करना है, इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस ये डेफिनेटली है। तो एक लंबी जर्नी रही है। मैं 12th तक जब मेरी पढ़ाई रही तो मेरा कोई ऐसा सीखना या पर्टिकुलर नहीं था, चाहे वो मैं बात कर रहा था डांस की, मैंने जहाँ से स्टार्ट किया, आई यूज टू डांस। अच्छा, मुझे लगता था कि मैं डांस में बहुत अच्छा, पहले आप डांस में थे? मैं डांस ही करूंगा बहुत अच्छा, और ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन वो ऊपर वाले की, गुरुजी की कृपा, माँ सरस्वती का आशीर्वाद, शायद ऐसा कुछ होगा कि वो धीरे धीरे चीजें फिल्टर होती जाती हैं लाइफ में, अगर आप चाहते हैं तो। और वो कहीं ना कहीं मेरा म्यूजिक सीखने के प्रति रुझान रहा, मैं म्यूजिक सीखता रहा। उसी जर्नी में मैं आर्मी में पिताजी के साथ रहते हुए ही बठिंडा से मुंबई का सफर तय किया, और फिर लगा कि नहीं मुझे तो यही करना है। डे बाय डे वो हार्ड फीलिंग आपकी बढ़ती जाती है, इट्स नॉट कि एक दिन में सब कुछ होता है। ये लंबी जर्नी रही है। 2010-2012 के आसपास में जब मुंबई रहा, 2015 में देन आई केम बैक हियर, खटीमा में आया, और मैं कहूँगा कि फिर मैं खटीमा का होके रह गया। और ये सवाल हो सकते हैं किसी के भी मन में, या कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने से ज़्यादा हम इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें हम सभी आते हैं, दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, पसंद करते हैं। जबकि सोशल मीडिया का ज़माना है, जब लोग रोज़ फ़ोन उठा करके कि दोस्तों मैं अभी उठा हूँ, अभी ब्रश कर रहा हूँ, याले व्लॉग्स का ज़माना भी है। एंड पीपल लाइक दैट, क्योंकि लोगों के पास समय है, लोग देखते हैं। तो ऐसे में भी कई लोगों के मन में सवाल हो सकते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बहुत बड़ा, मेरा फ्रेंड सर्कल ही नहीं है कायदे से, मैं कहूँगा कि एक बड़ा अच्छी बात है कि दोस्त होते कौन है जब कहते हैं। तो मैं मानता हूँ कि दोस्त होते ही नहीं है ज़्यादा, वो गिन करके 3-4 हो सकते हैं, 3-4 ही होते हैं। या शायद मैं तो ये कहूँगा कि एक भी हो। तो इट्स नॉट अबाउट कि जैसे कई बार कई लोगों के लिए उसकी डेफिनेशन अलग हो सकती है, जैसे आप सही में बोल सकते हो दोस्ती क्या है। इट्स ऑल अबाउट कोई आपको फाइनेंशियल हेल्प करेगा तो आपका दोस्त है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, बट आपके साथ कोई खड़ा है आपकी बातों को शेयर करने के लिए, समझने के लिए, आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, इस तरीके की कुछ चीजें हैं। और सही बात है, सबका अपना अपना स्ट्रगल जारी है। तो इन सब चीजों में ये एक लंबी जर्नी रही है। उसके बाद फिर फिल्टर लगते गए, धीरे धीरे समझ में आया कि मुझे अब म्यूजिक करना चाहिए। मैं म्यूजिक पे ही रहा, और मुंबई रह के जब सीखना हुआ मेरा, एंड आफ्टर दैट फिर मैं 2015 में मुंबई से खटीमा आया था। इट वाज नॉट, तो इस बीच में मतलब लाइक म्यूजिक तो आपने सीखा, ठीक है, म्यूजिक के बीच में मतलब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मतलब जिज्ञासा है मेरी, और शायद पब्लिक की भी होगी। हर इंसान मतलब एक मोड़ होता है लाइफ का, जिसे बोलता है इंसान ये मेरा फर्स्ट ब्रेक था, ब्रेक मतलब मुझे यहाँ से चांस मिला, या ये है कि जहां तक भी हम हैं वो आप डिफाइन बढ़िया कर सकते हैं। जैसा कि मतलब आज मैं शहरी सिंगर हूँ तो शायद उस ब्रेक की वजह से हूँ। मैं टचवुड ये कहूंगा कि मैं जो भी हूँ, इसमें मेरे लिए भी सवाल हमेशा होता है, मेरे मन की जो मेरे भाव हैं मैं वो कैमरे के सामने रख रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा भ्रम नहीं है, ना मुझे ऐसी कोई गलतफहमी है
ना मैं किसी ईगो या जो भी अपने हिसाब से आप एक वर्ड ले सकते हैं कोई भी। तो मुझे जैसे अब आपने बोला है एक पॉडकास्ट हो रहा है, ठीक है, तो मुझे इसके लिए भी कोई ज्यादा वो रहती नहीं है, बट मुझे ये लगता है कि नहीं, कुछ करा ही नहीं है अभी, ये शायद कोई आर्टिस्ट अगर कर रहा हो। नहीं, ये तो देखो अपनी अपनी खुद की मतलब जो एक जमीन से जुड़े होने के और अपने वजूद को मतलब जिंदा रखने की कि भाई मैं कुछ हूं तो जमीन से जुड़ा हुआ हूं, नहीं तो मैं कुछ नहीं हूं। हाँ, मतलब मैं ये कैमरे के जरिए इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन मार्क हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं कई बार मेरे से खास जुड़े हुए लोग कहीं आप कभी निकाल पाएंगे तो आप सोचेंगे कि मैंने कई बार मैं किसी ऐसे सिचुएशन में होता हूँ कुछ ना कुछ दिन में, देखो कि मैं उनको पर्सनली पूछता हूँ कि मैं गाता भी हूँ क्या, इस तरीके के जो सवाल है। उत्तराखंड जानता है आपको, आपने कई शोज किए हैं, उत्तराखंड की संस्कृति को देश देश में क्या देश से बाहर जाके आपने मतलब जो है प्रस्तुत किया है इस तरीके से कि भाई हमारे उत्तराखंड का एक अलग ही नाम है। मतलब एक गाना गाना ये हम पब्लिक पे छोड़ते हैं, पब्लिक के कमेंट्स पे छोड़ते हैं, लोगों पे छोड़ते हैं, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि थोड़ी सी विडंबनाएं हैं, थोड़ी सी चीजें हैं ऐसी कि मैं बहुत टाइम मैं चाहूं तो मैं पहाड़ी नहीं गा सकता, मैं गाता हूं, ऐसा नहीं है, बट कई बार ना कुछ सवाल थे जो खुद को हम कर भी सकते हैं बट हमने करा नहीं, और रुके हुए कि मैं अगर गाना बना दूं तो मुझे लोग जानेंगे अच्छा ये सिंगर फलाना है, बट ये एक विडंबना कहें या एक फैक्ट समझिए इस समाज का कि ये हम लोगों ने ऐसा बना दिया है कि अच्छा आप सिंगर हो, आपके कौन से गाने हैं, अच्छा कितने गाने आपके आए हैं, ओरिजिनल है, वो सिंगर है, मतलब जो है सिंगर नहीं, बट डेफिनेटली ये चीज हमें अपने आप से पूछनी चाहिए। तो मैं बोलूंगा भाई इस मामले में तो मैं नहीं हूं, लेकिन हाँ मैं ये आपका प्यार है, आप लोग जो देखते हैं या जो भी जानते होंगे, बट मैं कई बार एक चीज हमेशा कहता हूँ बहुत बार कि मेरी पीछे की गली में ही शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते होंगे, मेरे शहर में, दूर की बात है कि भाई पूरा उत्तराखंड जाने ना जाने, वो कभी सोच के तो चले नहीं है, बट हाँ आजकल का टाइम है, वायरल होना है, ये होना है, वो होना है, तो हर इंसान सोचता है। मैं खाली बड़ी बड़ी बातें करके बोलूँ कि नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, मैं तो बस चल रहा हूँ, हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये चीजें नहीं है, बट हाँ वो दौर आ चुका है कि जहां पे अब ना एक शब्द यूज कर सकता हूं मैं कि जैसे हम खिचड़ी नहीं है अब दिमाग में, कुछ हद तक होती है, कई बार कंफ्यूजन्स होते हैं, बड़ा माइंड पजल होता है, बट एक लेवल पे अब ना ऑटोमेटिकली एक सिस्टम बैठ गया है, एक दिल दिमाग में चीज बैठ गई कि बॉडी रिलैक्स हो जाती है कि यार ठीक है होगा। मतलब देयर वाज अ सेइंग कि जब मुझे लगता था कि अरे यार अब आजकल आप देखेंगे शायद आप जब से भी मुझसे जुड़े हुए हैं, एक रिसेंटली अभी शो हुआ था, ये चल रहा है आपका अगस्त जुलाई में, 1 जुलाई को मैंने एक इवेंट करा था, उस इवेंट में राजपाल यादव जी थे, राजपाल भैया का आना हुआ। हाँ अब इसको आप अचीवमेंट बोलते हैं तो मैं भी बोलता हूं, मैं मना नहीं करूंगा, अचीवमेंट नहीं है, बट मैं कहीं ना कहीं इन चीजों में इस तरीके से हूं कि मुझे लगता है कि नहीं ये मंजिल नहीं है, मैं मंजिल अभी कुछ अलग कर सकता हूं, मेरे अंदर क्षमताएं कुछ अलग हैं। मैं नहीं कहता कि मुझे उस चीज किसी भी और होनी भी चाहिए, हाय तौबा, बट डेफिनेटली एक वो है कि नहीं यार अगर ये लेवल है तो फिर व्हाई आई एम नॉट हियर, मुझे यहाँ होना चाहिए। कहीं भी आप पहुंचेंगे तो आपको देखिए आप 1 करोड़ कमा लेंगे, आपको 2 करोड़ कमाने की आस रहेगी, आप उसके पीछे परेशान होंगे। ओशो जी को जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं आपने, तो जो लोग जुड़े हों, तो मैंने एक उनकी बड़ी अच्छी बात सुनी थी कि जो आदमी जो इंसान जहां पर है वो वहां रुकना नहीं चाहता। सही बात, आप जिस जगह हो वहां रुकना नहीं चाहते हो, लेकिन आप यहाँ पहुंचने के लिए भी पीछे पहले सोचते होंगे। मैं जहां पर हूं डेफिनेटली, अब मैं आपकी बात पे आता हूं कि बहुत से मैं पर्टिकुलर वर्ड क्या बोलूं, युवा बोल लीजिए या न्यू कमर्स बोल लीजिए या कोई नया इस फील्ड में आएगा, या कई लोग हमारी इस फील्ड में होंगे भी जो जिस जिस चीज को हम लेवल समझते हैं उनके लिए वो लेवल पाना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो रहा होगा या मुश्किल हो गया, उन्हें लग रहा होगा यार शरीफ ने बड़ा मेहनत करी हो गया है। और ये सवाल भी होता है कई बार कि मेहनत करी भी है क्या, मतलब लिटरली दिन भर बैठ के खाली सोचते हैं तो लगता है कि मेहनत तो कर ही नहीं रहे हैं। तो मेहनत हमारे यहाँ क्या दी गई कि आप तानपुरा और हारमोनियम लेके बैठे हैं, रियाज कर रहे हैं, दिन भर गा रहे हैं, अगर शोज नहीं है तो भी आप मेहनत कर रहे हैं। बट ये कहने की बातें हैं, बट होना जरूर चाहिए, कुछ टाइम आपको अपनी कला को देना ही चाहिए, बिल्कुल। बट स्टिल एक लेवल आता है जहां मेंटली आप पीस ढूंढते हैं, आप इनर सेटिस्फैक्शन ढूंढते हैं, आंतरिक आपको शांति मिलनी चाहिए। उसके बाद में आप दुनिया की जो भागदौड़ है उसमें शामिल नहीं होते। जो मैं आपको बात बता रहा था राजपाल यादव जी वाली, उस शो की क्लिप मेरे पास, आज हम कितनी तारीख है, लगभग ये कोई 20 अगस्त आई थिंक हो गया, हाँ। हमारी 20 अगस्त एग्जैक्टली, दोपहर के बजे हैं 1:52,
इस पॉडकास्ट पे। हम्म। और मैं खुद आपसे बोल रहा हूँ तो मैं बात बता रहा हूँ, वो रील मैंने खुद ही वीएन या जो भी ऐप आती है उस पर थोड़ा सा उसको एडिट करके, इन द सेंस कि वो मैंने पर्टिकुलर शॉट निकालना था जिसमें मैं राजपाल भैया को एंकरिंग करके बुला रहा हूँ। हाँ, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उतना सा ही शॉट। वो प्रोग्राम मैंने 1.5-2 घंटे में रहा हूँ, मैंने एंकरिंग करी है, बट वो उतना सा शॉट मेरे लिए है कि भाई मैंने पर्टिकुलर इनके लिए एंकरिंग करी है, दैट इज इनफ। मेरे काम को बताने के लिए मुझे फेसबुक पोस्ट में जाके लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ उतनी सी पोस्ट डालूंगा और वो जवाब है या फिर एक मैसेज है पॉजिटिव साइड से कि हाँ मैं एक जो भी आप शब्द करेंगे मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा कि मैं एक सफल कुशल वॉटेवर जो बोलेंगे वक्ता के तौर पे मैंने मंच का संचालन किया, मंच संचालक के तौर पे। तो वो वीडियो 1 तारीख के बाद, चलो मेरे पास वो 15 जुलाई 25 जुलाई तक तो आ ही गया होगा। आज 20 जुलाई हो चुकी है, आज 20 अगस्त हो चुकी है, मेरे पास फोन में है वो वीडियो। मैंने उसको सिर्फ इंस्टाग्राम पे करना है, पता नहीं मैंने नहीं किया। मैं कह अरे ये तो बड़ा अच्छा लोग देखेंगे। तो अब ना वो जब आपके अंदर से जीवन में ये भड़क खत्म हो जाती है, हाँ शायद अभी भी नहीं आई बट मैं फिर भी बोलूंगा, जब आपके अंदर से वो भड़क खत्म हो जाती है कि अरे यार कल का शो था यार, मैंने रील डाली नहीं अभी, अरे शिट यार मैंने तो ये पोस्ट भी नहीं किया, अरे लाइक आ गए, वहां गए थे उससे मिले थे भाई, क्लिप भेज कर हाँ, नहीं वो तो आपको लेना पड़ेगा जब भी है, बट कि आप 2 साल पहले की पोस्ट को रिपोस्ट कर देते हैं, उसको दोबारा शेयर करते हैं, तो भी लोग उसमें लिखना शुरू हो जाते हैं अरे बहुत बहुत बधाइयां। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी की गलती है उसमें, लोग तो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपसे जुड़ेंगे, आपकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं वेरीफाई कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो 2 साल पहले की पोस्ट है कब है, तो और कर भी ले तो क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अब एक ट्रेंड चल पड़ा, लेट पोस्ट लिख दीजिए आप, आपका जन्मदिन 15 अगस्त को था और 15 सितंबर हो गई, आपने नहीं डाला। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे ही जैसे कि इंडिया टीवी का रिप्रेजेंटेशन है और जी न्यूज पे रिप्रेजेंट किया है मैंने, ठीक है, रेड एफएम पे रिप्रेजेंट किया है मैंने, मतलब काफी सारे न्यूज चैनल पे मतलब रिप्रेजेंट। हाँ, बट आपने कहीं सोशल मीडिया में नहीं डाला होगा तो डाला, फिर मतलब कई बार मैंने उसको जैसे शॉर्ट्स हमारे पास पड़े हैं, कई बार वो रीपोस्ट भी होता है, पब्लिक अप्रिशिएट करती है। एग्जैक्टली जो हम बात कर रहे थे। तो मेरा कहना इसका टोटल मॉरल ये था, एक मैसेज ही समझ लीजिए, जो भी जहां तक भी पहुंचे, जो लोग उसको पॉजिटिवली समझे और लेना चाहेंगे, तो जीवन में भड़क होनी चाहिए। मैं बोलने वाला था कि भड़क खत्म हो चुकी है, पे भड़क होनी चाहिए। भड़क के भी 2 वर्ड है, दोनों एक ही शब्द है, दोनों का आवाज भी एक ही है, सुनाई भी एक ही जैसा देगा, बट इसको समझना चाहिए गहराई से कि भड़क इस चीज की कि मुझे काम करना है, मुझे अच्छा काम करना है, बढ़िया करना है, लेकिन वो आपको मानसिक तौर से, आपको शारीरिक तौर से या आपको दिल दिमाग से परेशान करने लग जाए, आप चैन से सो ना पाए, आपको डिस्टर्बेंस हो, आप उदास रहें, तो वो बेकार है, वो बेकार है। लेकिन आपको पॉजिटिव रखे कि हाँ मुझे एनर्जी मिल रही है, मुझे आगे ये काम करना है, मुझे और अच्छा करना है, वो भड़क होनी बहुत जरूरी है। तो अंदर से यारी भड़क खत्म हो चुकी है, लगभग होने के कगार पे है कि ठीक है यार डाल देंगे, बाद में डाल देंगे, जब डालेंगे लोग देखेंगे। और जब आपको डाल करके ये देखना पड़ता है अरे 14-15, अरे यार 16 लाइक आए, 20 लाइक आए, अरे यार मेरे तो 25 लाइक आ रहे हैं यार, अब क्या करूं, तो तब तक हम कुछ कंटेंट पे काम नहीं कर रहे हैं, मैं ये मानता हूं। तो आप अच्छा कर रहे हैं, आप उसको डाल दीजिए, वो अपने आप देखता रहेगा, पब्लिक देखेगी उसको, पब्लिक कमेंट करेगी, आप अगले पे काम करिए। तो कंटेंट में तो मैं जितना अभी तक रिसर्च ही कर पाया हूं, बिकॉज मैं ये कर रहा हूं। जैसे कि उत्तराखंड में कर रहे हैं, तो उत्तराखंड में अभी आपको लंबा समय हो गया उत्तराखंड में रहते, मतलब ऑलमोस्ट आपने मैक्सिमम टाइम उत्तराखंड में बताया है, उत्तराखंड को दिया है, मतलब कह सकते हैं दिया है, पूरा टाइम समय दिया है, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को दिया है, प्रगति को दिया है। और हिमनाथ वेलफेयर फाउंडेशन नाम से शहरी भाई एक संस्था चलाते हैं, जिसमें कि सोशल वर्क होता है, लोगों की हेल्प होती है, जो लोग अपने लिए लड़ नहीं सकते उनके लिए न्याय की मांग भी होती है, और साथ साथ कई सारे सोशल वेलफेयर काम होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड को ऐसा समय दिया है जो कि इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में देता तो पता नहीं कहां पहुंच जाता है कि नहीं, सिर्फ पर्सनल लाइफ में देता। अगर वो जैसे इंसान एक जैसे कि हम कहते हैं ना, एक नौकरी पेशा इंसान, उसने अपनी पर्सनल लाइफ को ही टाइम दिया। आप नौकरी पे है, आप एक पर्टिकुलर जॉब को पकड़ के बैठे हैं, जैसा कि मैं करता था, तो मुझे लगता है कि बैंक बैलेंस भी अच्छा हो जाता है। डेफिनेटली जरूरी नहीं कि आपकी 50-60 हजार 70 हजार की सैलरी हो। खटीमा जैसे शहर में जो हमारा अपना ये गांव है, मैं कहता हूँ, और कोई भी इसको अन्यथा ले वो बात अलग है, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि खटीमा हमारा गांव है, क्योंकि हम अभी तक ये गांव ही है एग्जैक्टली। अब इस गांव को कहने के प्रति, एक ही शब्द को कहने के प्रति भाव क्या है वो समझना बड़ा जरूरी होता है।
खटीमा को गांव कहने के प्रति मेरा ये भाव होता है कि लगाव है। गांव एक शुद्ध वातावरण, सुकून भरा वातावरण, चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ, नदियों से घिरा हुआ, और जहां शाम को 8 बजे 9 बजे के बाद में जीवन शांत हो जाता है। कोई जो एक हम बोलते हैं ना, टेक्निकल उसमें वर्ड में आऊंगा कि भसड़ नहीं है जिंदगी में, जो दिल्ली वाले जो भाई लोग यूज करते हैं, बोलते हैं भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। डेफिनेट लोगों ने नहीं भाई ये तो करना पड़ता है क्योंकि पैसा है, वो आपकी अपनी चॉइस है, मैं व्यक्तिगत किसी की राय पे नहीं जाऊंगा, सबका अपना अपना वो है। मैंने सुकून को पसंद किया तो मुझे बड़ा सुकून लगता है। जिस घर पे मैं बैठा हूँ, मेरे घर के सामने 1923 का डाक बंगला है जो सिंचाई विभाग के अंडर में आता है, तो मुझे बड़ी सुकून की जगह लगती है। और इससे अति सुकून चाहना है तो 13 किलोमीटर अंदर बरिया मझौला गाँव में हम जाए तो वहाँ सुकून ही सुकून है, ना गेट मिलेगा ना कुछ, और शाम को हाथी आ जाए, शेर आ जाए, ये वाला माहौल है। लेकिन जो अपने संसाधन हैं, जो अपने जो पिताजी के आशीर्वाद स्वरूप या जो पारिवारिक उस पर रहा, तो अपनी जगह पे हैं। और क्रिएटिविटी को शायद ऐसी जगहों की जरूरत होती है जहां हम महत्व दिया है आपने। मुझे यही महत्व लगा। तो मे भी आपके आगे सवाल होंगे खटीमा से जुड़े हुए, तो उस पर हम जरूर ये बात करेंगे। तो मैं लगभग यहाँ हूँ पे मैं जरूर एक बात आगे आपकी इस बात पे जरूर आऊंगा, जो खटीमा वाली कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, कई लोग कई तरीके के सवाल लेके आ सकते हैं, सोच सकते हैं कि हो सकता है कि भाई हम खटीमा कर क्या रहे हैं। अगर मैं अननोन हूँ, मैं जानता हूँ शहरी सिंगर हो, शहरी सिंगर कौन है मैं जानता हूँ, ठीक है। अब कोई जैसे कि आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि दूसरी गली में रहने वाला बंदा आपको जानता नहीं जान, बिल्कुल। तो वो जैसे कि समझ लीजिए वो मैं हूँ अभी। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, शहरी सिंगर कौन है, शहरी सिंगर ने उत्तराखंड के लिए क्या किया है? मैं ये कहूंगा, मतलब मैं एक अननोन हूँ आपके लिए अभी। मैं ये कहूंगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं मात्र एक कला के प्रति हाँ वही कला के प्रति रुझान मेरा है। मेरी सोल या मेरी आत्मा, रूह की बात करें तो मैं आर्ट से जुड़ा हुआ हूँ, स्पेशली विद म्यूजिक, सिंगिंग की मैं बात करता हूँ। लेकिन हर चीज के लिए अर्थ बहुत जरूरी होता है, और जब तक आपके पास आय के साधन नहीं होते तो आप जिंदगी में कुछ भी कर पाने के लिए पूर्णतः सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इसका मतलब मैं फिर ये बोलूंगा कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जॉब ही करिए फिर म्यूजिक को करिए, या जॉब मत करिए फिर म्यूजिक को करिए। मैं कुल मिला के इन सारे सवालों पे आऊंगा क्योंकि मैं वो राय देना या मैं वो बात रखना चाहूंगा जो मैं कर रहा हूँ। मैं 2025 ये चल रहा है, 2024, 2023, 2022, आई थिंक 2019 के बाद से मैं जॉब पे नहीं हूँ। मेरे पास कोई दूसरा सोर्स नहीं है, मैं फ्रैंकली ओपन कैमरे पे कहता हूँ। नो डाउट एक टेक्सटाइल का छोटा सा शोरूम जो घर पे रन होता है वाली बात है, दूर से सबको ये लगता है देखते हुए कि शायद यार ये इनका बिजनेस होगा। तो क्योंकि आपकी लाइफ में मेरे को कितनी पड़ी है कि आपके लाइफ में पैसा कहाँ से आ रहा नहीं आ रहा है, जब तक मैंने पूछा नहीं आप खुद तो बताओगे नहीं, लेकिन अगर मैं पूछता हूँ और आप शायद बताना चाहो तब तो मुझे सही बात नहीं पता चलेगा ना। हाँ। लेकिन उसमें भी मुझे लगता है 90% लोग ऐसे हैं जो सच्चाई नहीं बताएंगे, क्योंकि हम ऐसे जमाने में जहाँ रील्स चल रही हैं कि आय नहीं बतानी चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। भाई सब कुछ आप फेक रख के चलोगे तो आपको जिंदगी में सही मिलने वाला कहाँ से है? आपको कोई, आप उलझे हुए तो खुद में ही रहोगे। अब भाई जाके आप मूर्तियों के सामने, भगवान जी के सामने मंदिर में बैठ के सब बता दो, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन फिर भी नहीं होगा। लेता हूँ मैं, जैसे कि जोबियन नौटियाल जी का एक यहाँ पे शो हुआ था जी, ठीक है। ऑलमोस्ट पूरा शो मैं आपको बताना चाहता हूँ शहरी भाई ने ऑर्गेनाइज किया था, एक तरह से एंकर किया था, और शायद मेरे ख्याल से शो में जोबिन भाई साहब से ज्यादा गाने मेरे ख्याल से ज्यादा आप ही ने वहाँ पे प्रेजेंट किए थे। मेरे को मैंने ये तो देखिए शोज में होता ही है। मैं बताऊंगा, जुबिन भाई हमारे उत्तराखंड का एक ऐसा जाना माना नाम है, डेफिनेटली आई से कि सेलिब्रिटी हैं, बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत बढ़िया इंसान है। रही बात उस शो की, तो माननीय मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड के, और मैं गर्व से कहता हूँ हमेशा, जब पहाड़ी में बोलते हैं ना वो चिरौड़ लगाने वाली बात, जब एक वर्ड यूज करते हैं कि किसी को मिर्ची लगा रहे वाली बात है, पता नहीं ये मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है कि मैं किसी से जलूं या, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा एहसास होता है कि अपने ही शहर ने अगर आपको अपनाया हो उस तरीके से, चाहे वो मीडिया की बात करें, चाहे वो समाज की बात करें, बहुत प्यार करने वाले लोग भी यहाँ पर हैं। बट सही मायने मैंने जो बात की, अगर सही मायने प्यार करने वाला इंसान आपके लिए हो समाज में या दोस्ती यारी में, तो आपको वाइब्रेशंस आती है। बीइंग एन आर्टिस्ट तो आप पढ़ लेते हो। हाँ।
तो जुबीन भाई वाला जो शो था वो मेरे पास एक रात पहले ही छात्र संघ की जिम्मेदारी थी या किसकी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, वो आया। और सभी फिर ऐसे कार्यक्रमों के समय में इवेंट ऑर्गेनाइजर होते हैं, तो उसमें हमारी तो कोई पूछ होती नहीं है। बट मुझे लगा कि वो शो का स्तर ये था कि उसको हैंडल करना है, साउंड की व्यवस्था कौन करेगा, अच्छा कहाँ से खासा होगी, और क्राउड था। अच्छा होना चाहिए। फिर आपकी जवाबदेही भी हो जाती है कि अगर जुबीन को बुलाया है, आप उस स्तर पे अगर कुछ कर रहे हैं, तो वो जिम्मेदारी मेरे पास शायद एक रात एक दिन पहले दोपहर में ही आई होगी। और फिर उसको मैंने बखूबी कोशिश करी कि हम करते हैं। मेरे लिए एक टास्क था। डेफिनेटली मैंने कई बार ये सुना कि भाई वो तो फ्री परफॉर्म नहीं करते हैं। मेरे लिए ये बात मैंने सुनी, जैसे शहर की बात बता रहा हूँ। अब आप तो इससे हैरानी होगी जरूर, क्योंकि खुद भी कलाकार हो। तो मेरे को हमेशा ये रहता है कि भाई कलाकार से आप ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि भाई ये सब फ्री में कर देगा। अरे आप हमारे यहाँ कर दो, आप तो देखो हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग आएंगे। अरे एक बार आप हमारे यहाँ करके तो देखो शरीफ भाई, हम तो मौका दे रहे हैं आपको। अच्छा शरीफ भाई, हम तो आपको स्टेज दे रहे हैं। अभी भी, ये मैं पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, अभी भी ये अभी भी हो जाता है कि अरे हम आपको ऐसा मेरा अगला सवाल था, मंच बना के देंगे अपने आप ही ना, हम आपको ऐसा मंच बना के देंगे आपके लिए, तो देखो मतलब एक आपके लिए मौका, आपके लिए मौका होगा। थोड़ी सी टोन चेंज हो गई है, फर्क है, लेकिन थोड़ा इज्जत से होती है बातें कि आप जो हम कर रहे हैं ना, तो इससे आपके लिए भी बड़ा एक्सपोजर होगा। मतलब भाई मैं 40 साल का हो जाऊंगा, आप मुझे एक्सपोजर ही देते रह जाओगे, भाई पैसा भी दे दो यार। सही बात कर रहे हैं, है ना। और मतलब लिटरली मैं बताऊं कि मैं प्राउडली ये बात कह सकता हूं कि नाम किसी का भी, वो जो बड़ी हंसी मजाक में बोलते हैं ना, नाम नहीं लेना चाहिए, तो फलाना फलाना आप ढूंढ लेना, गूगल कर लेना। लेकिन मैं सभी संस्थाओं को धन्यवाद करूंगा, जो भी XYZ हैं, जो पर्सनली मुझसे जुड़े, जब जुड़े, कलाकारों के साथ ये रहा है हमेशा। लोग कुमार शानू जी के लिए बोल देते हैं, अरे ये तो 5 रुपए हमने दिए, ये बार में गाया करते थे। मतलब वो आज कुमार शानू जी का कंपैरिजन कर रहे हैं उस टाइम की बात से कि अरे कुमार शानू को तो हमने 5 रुपए देके वहां बार में सुना हुआ है, हमने ऐसे 5 रुपए दिए थे, ऐसे बुलाया था, अरे हमारे यहाँ गाता रहता था। तो तब मैंने ये चीजें समझी कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये चीज तो हमारे लिए भी कहेंगे, अरे भैया, अरे ऐसे गाता रहता शहरी तो हमारे यहाँ यार, ऐसे ही बैठ जाता था हमारे यहाँ, हम तो ऐसे बुला लेते थे। आजकल बड़ा हो गया है, और बड़ी बात है जब आप बड़े होकर के अच्छे पैसे भी लेना शुरू हो जाते हो। जैसे आज हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र से कई आर्टिस्ट हैं, पवनदीप जैसे छोटा भाई हमारा जब हुआ, तो अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिलती है, अरे हम तो ऐसे ही बुला लेते थे यार, ऐसे आता था, 800 रुपए देते थे हम ढोलक बजाने के, है ना। तो फिर मेरे मन में ये बात आती है, भाई इसीलिए तुम्हें मुंह नहीं लगा रहा, इसीलिए नहीं पूछ रहा है तुम्हें, और यही सोच जो है। और अब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हमारे घर नहीं आ रहा, यार हमने तो खाना भी खिलाया, हमने ऐसा भी करा वैसा भी करा। तो मैं किसी को भी क्रिटिसाइज ना करके सब पक्षों की बातों पे करूंगा कि सबका अपना अपना एक रोल होता है। आदमी को किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। कौन सा आदमी किस छोटे से उसमें है और आपके कब काम आ जाए, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। आप अपनी जड़ों को मत भूलिए, जहां से आप उठे हैं हमेशा उसे याद रखिए। और मुझे नहीं लगता कि ये जीवन ही सिंपल सी बात सीखे भाई है कि उतार चढ़ाव ही है। अगर आप अभी अच्छे में चल रहे हो तो फिर डाउन आएगा, फिर डाउन आएगा तो फिर अच्छे में जाओगे। ये ग्राफ चलता रहेगा, ये स्टॉक मार्केट जिंदगी का जो ऐसे ही चलता चलेगा। आप ये सोचो कि कोई नहीं है, हाँ कभी ज्यादा कमाओगे, कम कमाओगे, हाँ एकदम अप एंड डाउन है कि आप बिल्कुल करोड़पति से बिल्कुल जीरो पे आ गए, वो चीजें अलग होती हैं। बट मैं यही बात कह रहा था आपको कि इस तरीके से जीवन जो है वो समझ में अब आता है, जो छोटी छोटी चीजों को लेकर के है। अपने शहर की बात आती है, उत्तराखंड के लिए कुछ करने की बात आती है, तो मैं मेरी दृष्टि से मानता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ करा नहीं है बहुत ज्यादा। हाँ, इस शहर, इस गांव में रहते हुए पहली बार मुझे जब मौका मिला, अपने छोटे मोटे जो प्रयास कर पाया, और उसके बाद हम लोग मॉस्को ही निकले। मैं अकेला जब गया था, तो स्थिति ये थी कि गली के बाहर ही जब मैं खड़ा था हारमोनियम लेके, तो एक बार के लिए मेरे अंदर घबराहट आ गई कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कौन लोग हैं, पता नहीं क्या हो, मतलब मुझे तो पता ही नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। फ्लाइट भी शायद जिंदगी की पहली थी, मैं सिंपली बताऊंगा। और बट क्या होता है, जैसे आप थोड़ा बहुत कुछ करते हैं सोशल मीडिया में, आज का समय कि आप नहीं डालेंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। डाल रहे हैं, और भाई अब खुदा ना खास्ता पता नहीं, मेरे ख्याल से शायद आप एक बार नहीं, कई बार, मैं 3 बार अब तक हम लोग उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जिसमें लास्ट टूर जो रहा है 2022 में, वो उत्तराखंड सरकार द्वारा स्पॉन्सर करवाया था हमने। हाँ, वो दादा से हमने रिक्वेस्ट करी थी
जस्ट मिलने गए थे, ऐसा कुछ सोचा नहीं था क्योंकि सरकारी दाव पेच क्या से क्या रहता है कुछ पता नहीं है। तो बताया, तो इसी चीज पे प्राउड फील होता है कि अपने क्षेत्र से कोई इंसान निकल करके, एक गांव से कोई इंसान निकल करके, क्योंकि आज हम तो कटीमा में है, नगरा तराई की हम बात करते हैं, वहां से एक बच्चा जिसने बचपन में जीवन में अभाव देखा, वहां से वो निकलता है और वो निकल कर करके सपने देखता है, राजनीति में भी आता है। मैं तो 2015 से यहाँ बैठा हूँ, जिस समय आप माननीय विधायक थे। आप अपफ्रंटली किसी से भी जाके पूछ सकते हैं, मैं चाहूंगा आप माननीय मुख्यमंत्री जी से ही बैठ के पूछ सकते हैं कि क्या मैं कभी उनके सामने ऐसे मिला हूं, ऑफिस गया हूं, कभी कुछ ऐसा काम भी नहीं था, कभी समझ में भी नहीं आया, क्योंकि हमने सीखा था कि भाई पॉलिटिक्स में घुसे ही नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं घुसे, और कभी लगता था हम क्या ही करेंगे। तो ये बात है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में वहम होते हैं चाटुकारिता वाले, कि अगर हम कुछ अच्छा लिख लें। इसी विषय में मैं आ रहा था, सवाल मेरा ये था, देखिए जैसे कि जन्मभूमि तो आपकी ये नहीं है, कर्म भूमि आपकी ये रही है, कर्म भूमि ही रही है आप। अब कर्म भूमि में देखिए, चाहे आप पॉलिटिक्स में हैं, चाहे आप पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन आपको अपना योगदान अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए देना ही देना है। बिल्कुल बिल्कुल। वोट आपको देना है, ठीक है, बिल्कुल। सहयोगी आपको बनना है कई कार्यों में, जैसे कि आप एनजीओ का वर्क कर रहे हैं। इसी बीच में आपको कहीं से ऊपर से सपोर्ट मिलता है, कभी ऊपर से सपोर्ट नहीं भी मिलता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपको निराशा हाथ लगती है, कई बार आपको आपकी आशाएं पूरी हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बीच में मतलब देखो, आपका तो कोई विपक्ष नहीं है, आर्टिस्ट का कोई विपक्ष नहीं होता। बिल्कुल, आर्टिस्ट का विपक्ष आर्टिस्ट ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें किस किस तरह की मतलब समस्याएं फेस करने को मिलती हैं? क्योंकि देखिए, मैंने तो बस यही सुना है, जब तक आर्टिस्ट चमक रहा है तो आर्टिस्ट को गिराने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन आर्टिस्ट अगर डाउन हो जाए उसे उठाने वाले बहुत होते हैं। लेकिन इस बीच में अपोजिट डायरेक्शन वाले हमेशा साथ रहते हैं, चाहे वो उठाने वाले हो या चाहे गिराने वाले। मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छा आपका सवाल है, बट मेरे दिमाग में एक चीज और आती है। जिस समय में आर्टिस्ट इस दौर में चल रहा होता है जहां पे मैं हूँ, अब ये कौन सा दौर है ये लोग अपने आप जज करेंगे, समझेंगे। सबसे ज्यादा जरूरत होती है इस समय, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया तो चलो हमारा ही है, सबका ही अपना अपना है, बट मैं स्पेशली ये बात कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं मन में जो विचार है वो आने चाहिए और होने चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हम किसी को कुछ दे नहीं पा रहे हैं, अब मैं इस बात को इस तरीके से रखूंगा कि मैं अगर किसी के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मैं 2 कप चाय या शाम की कुछ व्यवस्थाएं या लेके किसी सबको बैठ नहीं पा रहा हूं, या किसी के लिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं आर्थिक या किसी भी तरीके से, तो मुझे लगता है शायद आपकी खबरों के लिए भी एक उचित स्थान आपको प्राप्त नहीं हो सकता। मुझे ऐसा एहसास हुआ है। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है। हाँ, सवाल मेरा इसी तरह से था कि आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है? मुझे रिस्पॉन्स ये मिलता है कि रशिया से जब हम तीसरी बार आए थे, वो टूर जो था माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनके आशीर्वाद से रहा। मैंने उसके बारे में जानकारी जाते जाते भी, हमारे पास ये एक साधन ऐसा है कि व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया और सबको डाल दिया, सब जगह किसी का भी नाम ना लेकर, क्योंकि सब मेरे पूजनीय है, बड़े हैं, और सबने किसी समय में शुरुआती दौर में अपनी अपनी खबरों के माध्यम से जगह भी दी। बट वो खबरों के माध्यम से जगह ऐसा लगता था कि एक कोने में एक कॉलम पे आ जाए कि भाई शहरी सिंगर करेंगे नाम उत्तराखंड का, और कुछ पंक्तियां लिख के आई, और बहुत लोगों ने अच्छा भी करा। मैं खुल के बोलूंगा, इसमें किसी के लिए कटाक्ष नहीं, कोई इसको अन्यथा ले भी ना, लेकिन बातें अगर हम नहीं रखेंगे तो बातें पूरी समझ में भी नहीं आएगी। न्यूज इतनी बड़ी, मैं मानता हूँ न्यूज एक रिपोर्ट, एक खबर, एक क्लिपिंग, एक इतनी बड़ी चीज नहीं है, मैं समझता हूँ, लेकिन हाँ, लोगों का साधन है पढ़ने का, समझने का, बेशक मैं यही कह रहा हूँ। अगर इस आने वाले एक हफ्ते तक, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप रोज का अखबार उठाओगे तो आप फलाना स्कूल ने रक्षाबंधन ऑर्गेनाइज किया, बहुत बड़ी खबर नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल, बट ये खबरें हैं, लेकिन वो हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब मेरा कंपैरिजन यही था कि आपको क्या रिस्पॉन्स। मैं यही बता रहा हूँ ना, तो इन चीजों में क्या होता है, तो कई बार हम अपने आप में असमंजस में रह जाते हैं। मैं इसी जगह पे बैठा होता हूं, मुझे लगता है क्या मुझे जाकर के औपचारिक तौर पे ऑफिस में सबके बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, या मैं कॉल करके बताऊं? छोटी बात नहीं है कि आपने एंकर किया राजपाल यादव जी के साथ में, है ना, उनको, हाँ, इस शहर के लिए तो बात बहुत बड़ी बात हो सकती थी। अब मुद्दा ये कि अपने इस शहर के लिए इस बात को मैं सोचता हूँ कि यार ये तो बहुत बड़ी बात है, जबकि आपको हैरानी हो सकती है। रशिया से लौटने के बाद में मेरे अंदर ये डाउट था कि यार कुछ करे, मतलब मेरे को 1 साल बाद समझ में आया, किसी ने कहा कि आप काम करते हो 100 रुपए का और दिखाते 1 रुपया हो। लोग 1 रुपया काम करके 50 रुपए दिखाते हैं, 100 रुपए दिखाते हैं। तो मैंने बोला ऐसा है क्या?
तो फिर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। जैसे लॉकडाउन के दौरान क्वारंटीन सेंटर्स में परफॉर्म आपने करना परफॉर्म रहा, किया था, बहुत बड़ी चीज थी तो वो भी। मेरे को अगर चालाकी होती या समझ होती तो मैं उस समय इस चीज को जज कर पाता। मुझे साल 1.5 साल के बाद ये समझ में आया कि अरे यार ऐसा तो शायद मैं नहीं करा। देखो इस चीज में मैं एक पॉइंट डालना चाहूंगा कि देखिए सरनेम इनका भी बिष्ट है, थोड़ा मेरा भी बिष्ट है, ठीक है, दोनों बिष्ट खानदान से आते हैं। तो एक खून में लेके आते हैं ना थोड़ा सा एक अब इसको चाहे आप एटीट्यूड कह लो, ईगो कह लो, चाहे आप एक अपने आप को स्वाभिमान कह लो, अच्छा शब्द कहोगे स्वाभिमान कह मैं सकते इसको एक ही बात शब्द कहूँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड जरूर होना चाहिए, हो। और इसको सिंपल वर्ड जो नहीं अंग्रेजी अच्छे देखो मैं समझते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। देखो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो रेस्पॉन्स मिलते हैं लोगों से, मैं उन लोगों के वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि चाहे आप इसको ये कह लो, है ना? बिल्कुल देखो बिल्कुल, मेरे लिए तो ये पर सेल्फ कायदे रिस्पेक्ट से है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। मेरे लिए तो सेल्फ और रिस्पेक्ट है। अब ये होता था कि मैं किस चीज के लिए जाऊं, क्या बोलते हैं, अब जैसे या कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लॉकडाउन में आप शायद मेरे साथ रहे हैं काफी टाइम तक, बिल्कुल आपने कार्य देखा है प्रेरणा एक प्रयास का, अब एक बिल्कुल, छोटी सी एनजीओ हमारी भी जी प्रेरणा एक जी, प्रयास, आपने पूरी कार्यशैली देखी है, हम्म, शायद उससे पहले आपने दिल्ली वाली कार्यशैली भी थोड़ी बहुत देखी होगी, बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी मुझे वजह से लोग मैं बल्कि पॉजिटिव फील करता हूँ कि आप लोगों ने कम से कम उस स्तर तक इन कामों को लेके आप पहुंचे हैं। देखिए दुनिया के लिए तो एक ही बात आती है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है हाँ कहना जब बात आती है। जी मैं भी इन्वॉल्व नहीं हुआ बहुत ज्यादा, बट डेफिनेटली आप कर तो रहे हो, करा तो सही आपने। हम्म, आपके पास इतना नेटवर्क जरूर था कि आपने एक पोस्ट डाल दी कि आज हम यहाँ पे खाना देने वाले हैं, आज हम यहाँ पे जानवरों को खिलाने वाले हैं, हम्म, और उस पे लोग पे करते थे। हाँ तो मेरे साथ यही रहा है कि मैंने जब ये चीजें करी तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ऐसा करना है, लोग करेंगे, इससे कुछ अलग करना है, बड़ा करना है, कि हाँ। अपने उस पर करें। दुनिया जनता तो अपने आप जुड़ जाती है जब आप लगातार लेकिन कोई चीज करते जैसे रहते अब हैं। मैं उसी काम के बारे में बताता हूँ, हम्म, आप भी मेरे साथ रहे हैं उस काम हम्म, में, ठीक है, तो हम शायद हो सकता है 10,000 का कर रहे थे, बीस हम्म, हजार का कर रहे थे, हम्म, सब 50,000 का लाख का कर रहे थे, मतलब मैं एग्जाम्पल तो नहीं दे सकता 15-20 लाख रुपए हो गए खर्च, ठीक है, हम्म, एग्जाम्पल नहीं दे सकता कि कैसे कैसे खर्च किए, लेकिन जहां पे मैंने देखा कि कोई किसी ने मतलब स्वयं सेवक किसी बंदे ने जो सेवक सेवा के तौर पे शायद मैं गलत 10 रुपए का समाज सेवी। काम किया या 50 रुपए का काम हम्म, किया, 100 रुपए का काम किया, 500 का काम किया, उसका भी क्लिपिंग एक न्यूज चैनल पे आ रहा था, उसका भी क्लिपिंग मतलब एक लोगों के पढ़ने के लिए मतलब छपता था, ठीक हम्म, है, तो कई सारे समाज सेवक उस टाइम निकल के आए थे, बिल्कुल, मतलब मैंने किसी से नहीं कहा कि आप मुझे छापो, है ना, हम्म। तो वही मैं कह रहा था कि बिस्ट वही चीजें हैं। बिस्ट एक लैंग्वेज और है। होता क्या है कि बिल्कुल जो आपने हाँ स्कूलों वाली बात बताई, तो हम्म, जैसे कोई भी ऐसा इश्तिहार है, हम्म, फिलहाल मैं एक दिन कुछ एक कहानी पढ़ रहा था कि एक बच्ची ने किसी चिड़िया की जान बचाई, हाँ वो न्यूज में था, तो इसमें लिटरली मुझे हंसी तो नहीं आई, बट मुझे लगा भाई किसी ने उसमें कुछ अच्छा सोचा होगा। हाँ बट उक्त उन सभी लोगों को मैं भी एक न्यूज भेज चुका था कि ऐसा ऐसा है, बट वो उस पर कोई बल्कि करने वालों ने सपोर्ट भी किया। पंजाब केसरी में अगर वो खबर आई तो हमारे जो सही मायने में, क्योंकि मुझे फिर वही फील आया कि यार ये आप हर जगह आपका भाई, आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, बकायदा कोई मुझसे पर्सनली पूछ भी तो सकता है, कोई हाँ मुझे बड़ा भाई बन के समझा भी सकता है कि शहरी भाई आप ऐसे करा करो, तब जाके खबरें छपती हैं। कोई बात नहीं, हमें तो पता ही है कि अगर शाम को मैं कोई पार्टी का आयोजन कर दूं कुछ कुछ दिनों में, फलाना किसी एक दल को बुला लूं, कभी किसी का कुछ कर दूं, तो शायद मेरे लिए वो चीजें ईजी होंगी। बट भैया मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, मेरे पास नहीं है इतना सामर्थ कि हम अपने आप को सेटल करते रहते हैं, कई महीनों में हम कुछ एक चीज कर पाते हैं, उसके बाद में अगर हम यही कर पाते तो हम हर 2 दिन में कर लेंगे। लेकिन ये चीजें रहती हैं, और आर्टिस्ट जब निकल के आता है तो मैं फिर बोलूंगा, और इन्हीं के बाद में जब समझ में आता है कि सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, जब आप बन जाते हैं तो सब आपके आगे पीछे चीजें अपने आप होने लगेंगी, और तब तक आप ऐसे ना बन जाएं कि फिर आपके अंदर ना किसी के लिए बैर भाव तो नहीं होता है। मैं समझता हूं अगर आप ऊंचा उठते हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं वो टीस देखो रहती है, वो दब जाता है। कहीं ना कहीं शंका ये आ जाती है दिमाग में, देखो मेरे दिल से भी कुछ बातें निकलती हैं इस विषय को लेके कि कोरोना के बाद में जो घर में बैठ के पांच पांच पोस्ट शेयर बंदा डेली 5 पोस्ट शेयर कर रहा था, वो कोरोना के बाद में सम्मानित हुआ, ठीक है, हम सम्मान के अधिकारी नहीं है या अधिकार नहीं रखते, वो बात एक अलग है, लेकिन एक जनरली फील्ड में काम करने में और घर पे बैठ के 5 पोस्ट शेयर करने में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए मतलब उनको सम्मानित किया जा रहा था कई कई तरीकों से, तो मतलब कई स्टेजों पे। यही चीजें हैं, मैं आपको खुद बताऊंगा, ये मैंने थोड़ा बहुत जो रिसर्च करी थी कि लॉकडाउन में हम लोगों ने सोशल मीडिया का बहुत अच्छा यूज किया, हम लोगों ने कुछ लाइव चलाने शुरू करे, म्यूजिकल लाइव करे, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया
शहर से ही बहुत लोगों ने प्यार दिया, बहुत लोग हैं, हम्म, बट बाद में मुझे 1 साल बाद कुछ रियलाइज होता है कि जो शायद हमने क्वारंटीन सेंटर में जाके करा था, वो किसी आर्टिस्ट ने क्या करा है कहीं, नहीं मैंने किया। पता करा किसी ने जाके परफॉर्मेंस नहीं करी है। तो मुझे अब मैं ये सवाल ही कर रहा हूँ आपसे या लोगों से कि क्या ये बहुत बड़ी बात है? अब ये सवाल है, अब अगर समझ जाइएगा। अब मैं इसको बोलूं कि अरे ये तो बहुत बड़ी बात थी, डेफिनेटली बहुत बड़ी बात थी, और ये ऐसी बात थी कि इसके लिए तो मतलब बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन मुझे कभी रियलाइज ही नहीं हुआ। 1.5 साल बाद मुझे पता चला, तो मतलब मैं इसके लिए किसको बोलूं? देखो लेकिन सवाल ये जिन्होंने नहीं, करवाया उन्होंने भी वो आज हाँ सवाल ये है, रियलाइज आपने किया नहीं किया सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उन्होंने रियलाइज क्यों नहीं किया। हाँ, और क्योंकि मेरा सवाल भी बड़ी यही कि बात मैं कि कई इतना बार कुछ कर हमारी रहा हूँ तो फील्ड कुछ को रियलाइज कोई क्यों नहीं करता। कई बार हमारी फील्ड को समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि हमारा क्या काम है, लोगों को समझ में नहीं आता। लोग टेंट लगवा लेंगे, लोग डांसर्स बुला लेंगे, लोग गाने वाले बुला लेंगे, बैंड बुला लेंगे, लोग एंजॉय पूरा करेंगे, हाँ। उनके बिना आपकी पार्टी चलनी नहीं है। पर जिस समय पैसे देने की बारी आ रही है तो आपको कई नुक्स निकल के आ जाते हैं, और होता है कई पैसे काटने के चक्कर में बहुत अलग अलग व्यवहार के लोग हैं। विशेष ऐसे हाँ। लोग भी हैं कि जहां उम्मीद भी नहीं है 1 रुपए की, वहां पे लाख रुपए भी निकले होंगे, ऐसे लोग भी हैं। मेरी खुशकिस्मती ऐसी रही है, मैं बोलूंगा। तो मैं स्पेशली कहना चाहूंगा कि देखिए हर तरीके के लोग पाए जाते हैं। जो कहते हैं ना लोग कि नहीं, वो कश्मीर में जैसे एक कहानी नहीं होती थी कि मतलब नियर पहाड़ में लोग बड़े सुंदर होते होंगे, जैसे वो कहते हैं, कहावतें होती थी। तो मैं एक या बोलते हैं कि भाई वहां के लोग बड़े तेज होते हैं, इधर के लोग बड़े ऐसे होते हैं। मैं कहता हूँ सब मिथ है, सब बकवास बातें हैं। हर जगह, हर क्षेत्र, हर राज्य में इंसान एक जैसा ही होता है। जो यहाँ पे चोरी करने वाला होगा, वो कहीं और किसी राज्य में भी चोरी करने वाला पाया जाएगा, बेईमान भी पाया जाएगा। आप तो हम किसी को भी किसी के जेंडर, नेम, कास्ट, इन चीजों से डिफाइन नहीं कर सकते कि वहां के लोग बड़े तेज होते हैं, वहां के लोग तो बड़े बेकार होते हैं, वहां के लोग बड़े मतलबी होते हैं, वहां के लोग बड़े कंजूस होते हैं। ये सिर्फ कहने की बातें होती है। हर जगह अच्छे लोग पाए जाते हैं, और आप अच्छा करते चलिए, अच्छे लोग आपको मिलते चलेंगे। और जो नहीं भी है तो सबके लिए दुआएं रखिए, सबके लिए अच्छा सोचते चलिए, सब अच्छा होते चलेगा। ये तो टॉपिक्स है। जैसा कि शहरी भाई सिंगर ही हैं और साथ साथ एक अच्छे सिंगर हैं। अच्छे सिंगर का मतलब देखो, इसमें भी कई सवाल आते हैं, अच्छा सिंगर क्या होता है, बुरा सिंगर क्या होता है। ठीक है, संगीत की परख रखने वाले इंसान को मैं सिंगर कहता हूँ, 4-5 गाने गाने निकालने वाले इंसान को मैं सिंगर नहीं कहता। देखो वो प्रोफेशन है, प्रोफेशन में आप 4-5 अपने संगीत निकाल रहे हो, वो एक अलग चीज है। संगीत को रिप्रेजेंट करना एक सबसे बड़ा विषय है मेरे हिसाब से। तो हमारे साथ अब हम देश की बात कर ही रहे हैं, तो 4 पंक्ति बीच, ऐसा नहीं कि हम पॉडकास्ट को पूरा बातों में निकाल दें। मैं चाहता हूं कि कुछ कुछ बीच बीच में आपको ऐसी पंक्तियां सुनने को मिले। तो 4 पंक्तियां देश के नाम पे। देश के नाम पर मैं कोई भी सभी संगीत जितने हमारे बताओ। दर्शक जुड़े हैं इनके लिए रखना चाहूंगा जरूर 2 लाइनें। 15 अगस्त अभी गया ही है, 5 दिन हुए हैं, आज 20 तारीख है। कि है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छा हमें सुनने को मिला, और ऐसा नहीं है कि बीच में अभी हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा पुश करें शहरी भाई को, और बीच में कुछ और भी सुनेंगे बीच में। तो जब बात देश देश की चल रही है, देशभक्ति की चल रही है, तो देशभक्ति की बात सब कहाँ से स्टार्ट होती है? पॉलिटिक्स से स्टार्ट होती है कि हमारे देश का नेता कौन है, हमारे प्रदेश का नेता कौन है, हमारे देश के नेता क्या कर रहे हैं, प्रदेश के नेता क्या कर रहे हैं। इस विषय में मतलब मैंने देखा है कि आपके लेख बहुत शानदार हैं। हाँ, ठीक है, मैंने देखा है कि आप मतलब एक रिप्रेजेंटिंग जो होता है ना, सिर्फ सिंगर ही सिर्फ एक शहरी भाई आप सिर्फ सिंगर नहीं है, सिंगर के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी हैं, और इनका लिखने का और उसको रिप्रेजेंट करने का, और मेरे ख्याल से साथ में उसको एंकर करने का सब तरह का नजरिया ना एक अलग लेवल पे रिप्रेजेंट होता है, जिसमें खुल के सारे भाव नजर आते हैं। और किसी प्रकृति को एक्सप्लेन करना, किसी नेता को एक्सप्लेन करना, या किसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करना, मेरे ख्याल से शायद शहरी भाई से अच्छा कोई नहीं जानता। तो इस पे भी मैंने देखा है, आपको फेसबुक पे देखो कटाश तो आते रहते हैं। तो उन कटाश के बारे में जैसे कि आप क्या बोलना चाहते हैं? जैसे कि कोई कोई आपको ये बोल देता है कि आप इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स लिख के शायद चापलूसी कर रहे हो, है ना, किसी के लिए, या कोई आपको कहता है कि आपने किया ही क्या है। कभी कई बार आपको ये कहा जाता है कि आपने अपने प्रदेश के लिए क्या किया है। नहीं, आप खटीमा तक सीमित रह गए हो इसीलिए।
मतलब देखो अब ये किसी पर्टिकुलर कमेंट की बात हो तो बात अलग है, लेकिन मैं तो जैसे कि आप नहीं, ये आप भी एक पढ़ते लाइन हैं। थी जो हाँ, मेरे आजकल दिल में है, अच्छा तो अच्छा अच्छा। ये कि आप इसीलिए आप खटीमा तक सीमित रह गए हैं। तो नहीं मैं अब ना देखो यार, मैं आप ना खटीमा मेरे में से देखो। मुझे ये लगा कि कौन ऐसा है जो मेरे को इतना जानता है हम्म, कि मेरे घर में शायद अगर मुझे हल्द्वानी निकल जाना हो, तो कभी होता है घर में, सबके देखो होता है कि मैं मतलब मैं घर में बता के भी नहीं निकलता हूँ, मैंने गाड़ी उठाई मैं चल दिया। देखो मैं तो अगर अपनी बात कहूँ पहले तो बिल्कुल। विदेश के नाम पे सिर्फ मैं नेपाल गया हूँ, और संस्कृति को, उत्तराखंड की संस्कृति को अगर 3 बार रिप्रेजेंट कर दिया हमने रशिया जैसे मतलब देश में, मतलब अपने एक प्रदेश को पहुंचा दिया हमने। मेरे ख्याल से इसको सीमित तो नहीं कह सकता मैं आप। मैं ये कहूंगा कि बच्चे हैं जो, वो एक, वो आपने अगर सुना होगा कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, और तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है। हम्म, तो इनके साथ तो ये भी कंडीशन है कि ये दौलत भी नहीं है, देखो। मौके भी नहीं है। और देखो, मैं किसी भी पक्ष विपक्ष पे तो क्यों जाऊं, हम्म क्योंकि मेरा काम क्या है, मेरा काम है, मैं आर्टिस्ट हूं हम्म, और मैं आर्ट से जुड़ा हुआ हूं। आप मुझे जानते कितना है? सही बात है। आप मेरे साथ रोज मिल रहे हो, हम जिम में एक साथ मिल रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हमारी बातचीत होती है, उसके अलावा फिर हमारी कोई बहुत ज्यादा बातचीत नहीं है। हम्म मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने, आप क्या हो, आप मुझे शायद ज्यादा जानते होगे, हम्म आप क्या हो मैं नहीं जानता, क्योंकि आप अंदर से मेरी तरह खुली किताब नहीं हो सकते, मैं हूं ऐसा। हम्म अगर आप 2-4 मिनट मेरे साथ बैठोगे मैं सब बोल दूंगा। हम्म, तो अगर मेरे जैसे इंसान के साथ में ये चीज हो सकती है, तो एक एक शब्द सुना था मैंने जो मैं आपको बताऊंगा, वो ये था कि इसीलिए आप चाटुकारिता में हो, तो इसीलिए आप क्या बोलते हैं, देखो खटीमा में सीमित होकर रह गए हो। तो मुझे हैरानी पहले हुई, अब ऑब्वियसली होनी इंसान होनी है, सिंपल सी संत बात है। महात्मा तो है नहीं कि बुरा हाँ, ना लगे। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मैंने बोला यार, अच्छा मैं सीमित होकर रह गया हूँ। हम्म, बट डेफिनेटली यार, इस सीमित होकर रह गया मतलब कि आप खटीमा में बैठे हो, आप खटीमा में दिखते रहते हो। मैं तो खटीमा में ही कई बार लोगों को मिलता हूं, तो लोग मुझे पूछते हैं कि कब आए। अच्छा कब आए। हाँ, तो मैं ये सोचता हूँ मेरे कि साथ में मैं वो मैं हो मन चुका में है जब आप बोलते हो। मैं ऐसे सोचता हूँ, मैंने भाई मैं कहाँ से कब आया, ये हम्म, कहाँ का पूछ रहे हैं। तो मैंने बस दादा बोले अरे बढ़िया चल रहा है आपका वाला, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो हाँ, फिर मैं सवाल करूँ, मतलब वो बढ़िया तीन चल महीने क्या रहा पुराना है? शो हाईलाइट हुआ नहीं होगा। नहीं, हाँ क्या बढ़िया चल रहा है, किस चीज को लेके बोल रहे हैं? तो मैं हम्म, यार, अब जब लोग ही लेके चल रहे हैं तो वही बहुत बढ़िया है, सब अच्छा है, बिल्कुल मजे में है। नहीं ये मेरे साथ भी होता है, बोलते हैं कि आप तो, कब आए, है ना। ऐसे ऐसे मैं बोलूंगा कि सोशल मीडिया अकाउंट फेक बना करके, फेक आईडीज को चला करके, हम्म खटीमा के ऐसे लोग या इस शहर के ऐसे लोग जो अच्छे परिवारों से हैं, हम्म उनका नाम अगर इस नकली नाम के आगे अगर अपना असली नाम वो रख के आ जाएं, हम्म तो पहली बात तो आधी जनता ये सोचेगी कितना मानसिक तौर पे ये परेशान है, माननीय मुख्यमंत्री जी को देख करके या हम्म मेरे को ही देख करके। क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगता, मुझे इतना तो पता है, अब जो मैं शुरू में बात हमने शुरू कर दी, मुझे नहीं पता है, तो हम्म मुझे इतना भी पता है हम्म, कि मैं किस हद तक क्या गाता हूँ, हाँ। है ना। वो मेरा भ्रम नहीं कि मैं कुछ नहीं गाता हूँ वाली बात देखो नहीं है, ये ना अपनी घमंड। देखो तो ये अपनी 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 ना एक इंसान की शालीनता होती है, ठीक है। वो इंसान अपने स्वाभिमान को शालीनता से मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये हर इंसान को पता पता होता है कि वो किस हद तक और किस लेवल तक पहुंचा है, क्या उसकी अचीवमेंट है, क्या उसने पाया है, क्या उसने खोया है। तो वो हर इंसान को मालूम होता है। लेकिन एक सेल्फ रेस्पेक्ट को अपने पास रखते हुए एक इंसान अपने गुणगान कभी नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आप कर रहे हो, आपको मंच पे चल के बताना पड़ रहा है बताना पड़ता, कि फिर आपने क्या मेरे अचीव किया। अभी तक 200 एल्बम आ गए हैं। हम्म जैसे हमारे पहाड़ी उसमें बोलते हैं, थोड़ा सा फनी भी होना चाहिए, लोगों को मजा आएगा हम्म कि अरे मेरे 200 एल्बम आ रखे हैं, आप देखिएगा। अब भैया हाँ, तुम्हें 200 एल्बम, 200 गाने, हम्म मतलब उसके भाई बाद भी आपको हमने तो बताना एक भी गाना पड़ेगा। नहीं निकाला, टचवुड। रजवर, आपको बताना पड़ रहा है मंच पे आके कि मैं ये हूँ, मैं गाता हूँ, और बड़े बड़े। अच्छा मैं एक सवाल यहाँ पूछा, पहाड़ी संस्कृति से आपको प्यार है मतलब। बेशक पहाड़ी संस्कृति से प्यार है, मैं ये बोलूंगा कि मैं बिल्कुल जीरो नॉलेज तो रखता कभी हूँ। आपने पहाड़ी सॉन्ग्स के लिए कभी सोचा नहीं। बिल्कुल सोचा है, मेरा पहाड़ी सॉन्ग है भी, मैंने उसको लॉन्च ही नहीं करा है। अच्छा। और कई लोग इसको सुन के बोलेंगे अरे, जो लोगों ने बनाया है या जो लोग जुड़े भी होंगे, भाई मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। हम्म मैं बड़ा क्लियर बंदा हूं, मैं रूड नहीं हूं, बट मैं अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया हूं। मैंने बोला ना, मैं लोड लूंगा ना तो फिर यार कुछ नहीं कर पाएंगे, हम्म, वो गाना इतिहास में दब जाएगा। मुझे लगता है सही मौके पे उसको सब चीज करेंगे, मौका सही कभी आता नहीं है। बट तो क्या भाई 100 हमारी, बात की एक बात देखो, है कि भाई आप पैसा लगा दो, हाँ, मैं कल गाना लॉन्च कर देता हूँ, तो खत्म बात। चलिए कई बार हम फिजिकली सोचते हैं, हम चलिए आर्टिस्ट हैं। हम ये समझते हैं कि हमारी पब्लिक देख रही है, हमारी पब्लिक हमको अप्रिशिएट करती है, ठीक है। अब कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे हैं, उससे हमें नहीं मालूम है अभी। लेकिन मैं चाहता हूं कि
क्या हम एक छोटी सी प्रस्तुति दे सकते हैं, हम चार चार पंक्तियां दे सकते हैं पहाड़ी गाने की? आप ही के, जो आपकी बात कर रहे हो? वो गाना भी आना है, आया चार नहीं है, पंक्तियां, तो मतलब मैं ऐसा हो जाए। उसको तो फिर मैं नहीं नहीं, सोचूंगा कि गाए। आउट नहीं कर रहे हो आप, मतलब बट एक तरह से आप समझो कि आप पब्लिक को थोड़ा सा एक दे रहे हो, एक थोड़ा सा। वही था कि पिता और बेटी पे रिलेटेड ये गाना है, हम्म, बेटी की विदाई पे ये गीत है। बेटी जब विदा हो रही है तो एक पिता के क्या भाव होते हैं, और इसका ये इसकी मैं जस्ट 2 लाइन गुनगुना रहा हूँ कि गाना बन चुका है, ये मास्टर है हमारे पास में, बस इसको अब हमने रिलीज करना है जी। और इसके वीडियो पे काम होना बाकी है। कि पिता बेटी को कहता है एक अंतरे में हम्म, कि काखी में सिवायो तू के चवरी झुलायो, घुघुती बासुती खेली, दूध भातू खवायो, gue लगाई दौड़ी ठुमा ठुम यो आंगन देली, इक्का दुक्का नौका खेली, चूली भाणी खेली, बाबा घर चलियों का, बाबा घर बेटियों का, ए दुख छबास, नी लगा तू या कहने सास। बहुत ये शानदार, बहुत ही कि शानदार। बेटी विदा हो रही है। मतलब एक ही चार पंक्तियों के अंदर आपने वो सारे इमोशंस निकाल हाँ, दिए, बचपन से लेकर बड़े होने तक की। फॉर दिस मैं जो नहीं हाँ। जानता हूँ अपने बारे में, अपने काम के बारे में, तो मैं हम्म, टचवुड ही कहूंगा कि मैं इतना भी जानता हूँ, जब ये गाना आएगा पहुंचेगा हम्म, तो वो ना समझ ही होगा, हम्म, और ऐसा कोई होगा नहीं। मैं ये भी कहूंगा कि जो इस गाने को पूरा सुनने के बाद में हम्म, भावुक ना हो हम्म। और रोए ना, नहीं इतनी नहीं, इतनी देखो, कैपेसिटी, मेरी आवाज की बात नहीं कर रहा हाँ, हूँ, इस पूरे गाने की क्रिएशन की बात वो कर रहा हूँ, उस इस गाने के है, भाव की बात भाव कर रहा हूँ। भाव। मैंने ये क्लियर कर दिया कि हाँ, मेरी अपनी उस पर मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, नहीं नहीं, मैं खुद लेकिन समझ मैं इस गया। गाने की बात कर रहा हूँ। बाकी तो आप लोग अब सब देखो, डिसाइड जिनको करने वाले लोग हैं। पहाड़ी भाषा नहीं समझ में आती है, उनके लिए इन पंक्तियों का छोटा सा मतलब अर्थ भी दे देते हैं सर। ये पिता और बेटी पर, बाप और बेटी पे ये हम्म, गीत है कि जब एक बेटी विदा होती है तो उसके विदा होते समय डेफिनेटली बात है कि पिताजी गाना तो गाएंगे नहीं, हम्म, लेकिन एक बेटी विदा हो रही तो पिता के क्या भाव हैं उसको इस गाने के रूप में दिखाया गया है। इसका पिक्चराइजेशन भी ऐसे ही है कि शादी का माहौल है, पारंपरिक शादी दिखानी है, और उत्तराखंड के कल्चर पे जब हम काम करने की बात करते हैं तो ये इसका फील है। गाने बना करके आजकल 20-25 हज़ार में भी रिलीज हो जाते हैं, वीडियो बना के भी पड़ जाता है, बट कभी कभी फिर उसमें 5 लाख लगे, 8 लाख, 10 लाख लगे, वो भी कम होता है। यही कारण है कि कुछ चीजों पे रहता है कि ये गाना बहुत इस लेवल पे जा सकता है, इसको हम एक साथ 10 गानों पे मेहनत करने की जगह इसी पे करें, तो इस वजह से गाना थोड़ा डिले, तो क्या बहुत डिले से मेरे पास ही है अब तक। और इसका भाव ये था जो मैंने अभी सुनाया था कि काखी में सिवायो तुके, काखी मतलब गोद में, गोद में। सिवायो मतलब सुलाना, हम्म, काखी में सिवायो, पिताजी जो है अपनी बेटी से बोल रहे हैं कि तेरे को अपनी मैंने गोद में सुलाया, काखी में सिवायो तू के, चवर ही झुलायो, चवर मतलब जो कपड़ों का एक जो झूला लगाया करते थे, चारपाई से दूसरे पे लगा के उसमें बच्चे को डाल देते हैं, चवर झुलाना, झूला जो है, काखी में सिवायो तू के चवर ही झुलायो, घुघुती बासुती खेली, घुघुती बासुती जो भी पहाड़ी हैं वो समझ सकते हैं, जो नहीं भी हैं वो भी समझ जाएंगे। अपने लेग्स को इस तरीके से फोल्ड करना, बेड पे लेटना, और बच्चों और को उस पे बच्चे को खिलाते अपने हैं। पैर पे लेटा के ऐसे कर जो करते हैं उसको हम घुघुती बासुती बोलते हैं। घुघुती बासुती खेली, दूधू भातू खवायो, दिस इज अगेन वेरी कॉमन थिंग। दूध भात मतलब दूध, चावल में, आज जरूर मैं लंच में यही करने वाला हूँ, चावल में चीनी और दूध डाल करके लास्ट में जो खाने की आदत बचपन में थी, अब तो बहुत टाइम से छूट गई, तो दूधू भातू खवायो, गोए लगाई दौड़ी ठुमाठुम, दौड़ी ठुमाठुम मतलब ठुमक ठुमक के दौड़ना, गोए लगाना मतलब बच्चा जब चलता है पहली बार, ये मेरे को भी इस गाने से नॉलेज हुई, बच्चा जब पहली बार मतलब मूव करता है, चलता नहीं है, मूव करता है, तो वो सीधा घुटनों के बल नहीं चलता है, वो गोए लगाता है, वो अपनी कोहनी लगा के आगे को खींचता है, दैट इज कॉल्ड गोए लगाई। गोए लगाई दौड़ी ठुमाठुम यो आंगन देली, पिताजी उस बेटी से कह रहे हैं कि तूने इस आंगन में, इस देली, इस दहलीज में गोए लगाई, तो इस आंगन दहलीज में ठुमक ठुमक करके दौड़ी, तो गोए लगाई दौड़ी ठुमाठुम यो आंगन देली, इक्का दुक्का नौका खेली, चूली भाणी खेली, चूली भाणी अगेन मिट्टी के बर्तन बनाना, चूल्हे बर्तन का जो गेम खेलना लड़कियां जो अक्सर खेलती हैं, और इक्का दुक्का नौका जो गिट्टियों वाला जो हम गेम खेलते थे, 5 गिट्टियां लेना और उस का गेम,
तो ये इस गाने के इतने डीप इसके वर्ड्स हैं। गाना छोटा नहीं है, गाना और भी मिलेगा गाना आपको 7 मिनट का एक गाना है। बचपन में पैदा होने से लेके जब बेटी विदा हो रही है उसका पूरा इसमें और उत्तराखंड का पूरा कल्चर इस गाने में आता है। उस गाने के बाद प्राउडली आई कैन नॉट से बट आई कैन फील, मैं महसूस कर पाऊंगा कि हाँ मैंने कुछ उत्तराखंड के लिए किया है। जो इनका सवाल कई बार आया और वो शायद आधा भी रहा था मेरी तरफ से जवाब कि मैंने उत्तराखंड की संस्कृति, मैंने कुछ नहीं किया है, टचवुड मेरा ऐसा वो नहीं है। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं और बहुत कुछ करने के लिए बहुत सारे हालात, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। बट डेफिनेटली इस स्तर पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, अच्छा सोशल मीडिया चला रहे हैं, अच्छे सोशल मीडिया पे उत्तराखंड को दिखा भी रहे हैं। बट हम एक चीज में है तो हम उसी चीज को लेके सोचते हैं। तो पहली चीज ये कि मंच के माध्यम से जब इंटरनेशनली बाहर बैठने का मौका मिला तो मैं प्राउडली ये चीज कहता हूँ कि हाँ हम अक्सर बहक जाते हैं मंचों में जा करके, हम जहां से बड़े होते हैं उनका नाम लेना भूल जाते हैं। हमें लगता है यार पता नहीं कौन क्या सोच लेगा। बट टचवुड ये असीम गुरु की कृपा और ऊपर वाले की कृपा मुझ पर रही कि जब भी मंच का माध्यम मिला तो मैं हमेशा ग्रैटिट्यूड एक जो शब्द है या जिनसे जुड़ के वहां तक पहुंचा हूं उनका नाम लेने में कभी भी परहेज नहीं करता हूं। और जब न्यू कमर्स जो भी इसे सुन रहे हो या सुनेंगे, जब भी आपके सामने ये चीज होती है तो हमेशा इस वर्ड को लेके चलिए, ग्रैटिट्यूड वर्ड को, कि जिसने भी आपको बढ़ाया है आगे उनको हमेशा याद रखिए, हमेशा रहना चाहिए। और हाँ, मैंने क्या करा वाले सवाल का जवाब यही था कि रशिया मॉस्को के जब स्टेज में बैठे थे तो भावुकता डेफिनेटली अंदर कूट कूट के भरी हुई है। तो गाते गाते मेरा इंट्रोडक्शन ये था कि शायद मैं मुंबई से हूँ या डेफिनेटली यही हुआ होगा कि बड़े शहर से कोई आया है। तो मेरे मुंह से यही शब्द निकले थे जो ऑन रिकॉर्ड सोशल मीडिया यूट्यूब में पड़ा हुआ भी है। तो मैं भावुकता से सारी पब्लिक को देख रहा हूँ और मेरे अंदर से उबाल आया कि मैं पहाड़ों की तलहटी से जिस गांव से आता हूँ, छोटा सा उभरता हुआ शहर है, फलाना फलाना, मैंने कुछ तो ऐसा बोला था, उसे खटीमा के नाम से जानते हैं। तो आई प्राउडली से कि हमारे इस शहर ने जो एक पहचान दी है, बहुत से युवा हैं आर्मी में और अलग अलग ओहदों पे, पदों पर, खिलाड़ी, सब अलग अलग क्षेत्रों के लोग भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट जो चीज से पार्टीवाद, राजनीतिक, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी, ये वो सो सब हटा दो, तो जो चीज से प्राउड फील होता है, आपके शहर का एक नाम होता है, उसको लेने में अगर आपको लगता है कि भैया चाटुकारिता है तो बेशक चाटुकारिता है भैया, मैं तो हूँ चाटुकार। मैं तो बोलूंगा कि भैया आपके एक शहर के अंदर जंगल किनारे बसे हुए गांव, मेरा ससुराल पक्ष भी आता है और हम तो भैया जुड़े हुए हैं। और बड़ी बात, अगर हम चाटुकार हैं तो मुझे ये बताइए ऑन रिकॉर्ड, आज 20 अगस्त की ये बात है कि हमने, मैं नहीं कहूंगा कि भाई और कोई क्यों करे, भाई मैं राजनीति में तो हूं नहीं, या मैं कोई ग्राम प्रधानी है, कोई चीज ऐसी कर रहा हूं कि कोई मेरे लिए कोई चीज करेगा, या मैं कोई ऐसा काम और कर नहीं रहा हूं, मेरे कोई ट्रक ट्रॉले तो चल नहीं रहे, या मुझे रोड के ठेके चाहिए नहीं, मैं कोई इंजीनियर हूं नहीं, मैं आर्टिस्ट हूं। मैं अपनी आर्ट को तराशूंगा, मेहनत करूंगा, आगे बढ़ूंगा। और उसको देख करके अगर आपको लगता है कि नहीं यार शरीफ भाई आपके लिए यार ये करना चाहिए, यहां हो जाना चाहिए, बेशक आप कर सकते हैं मेरे लिए। तो अगर ऐसा करने के बाद में आपको लगता है कि यार ये चीज सही है तो ठीक है। लेकिन अगर मेरा मन कर रहा है मुझे कुछ अच्छा लिखना है, बिकॉज मैं आपको कहना चाहूंगा मैं लेखक नहीं हूं, जो आपने बोला, पता नहीं वो आपने कहा, बट मैं कंटेंट राइटिंग में मेरा थोड़ा हाथ है, क्योंकि मुझसे अगर कोई बोले कि यार एक पोस्ट होनी चाहिए, तो मैंने जो लिखा तो वो मेरे भाव होते हैं। मुझे एआई की जरूरत टचवुड नहीं है कि मैं उसमें डाल के कुछ सर्च करूं फिर मैं लिखूं। मेरे खुद के भाव को मैं कविता के रूप में थोड़ा बहुत 2-4 पंक्तियों में और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैंने लिखा, तो ये मैं लिख रहा हूं, आगे भी लिखूंगा जब मुझे लगेगा। कभी कभी मुझे नहीं लगता है, मैं नहीं लिखता हूं। हाँ, अब कोई चीजों को मैं नापसंद कर रहा हूं, सरकार की कुछ नीतियां ऐसी आ गई है, कुछ है, मैं उनके लिए भी नहीं लिख रहा हूं। तो क्योंकि मुझे पता है कि ठीक है, या तो हम सपोर्ट ही करें ना, या तो हम सपोर्ट ही करें या तो अपोज ही करें। लेकिन भाई जो जिनको प्रॉब्लम है, जिनके पेट में दर्द होता है, मैं उनसे ही कहूंगा कि भाई तुम्हें कोई काम नहीं मिल पाया, या तुम्हें कल को थोड़ी तवज्जो देके काम दे दिया जाए तो तुम ही दूसरा राग अलापना शुरू कर दोगे। तो सबको इसका लास्ट हम इसको समर्प करते हैं कि किसी के बारे में भी आप राय नहीं बनाइए जब तक आप इस कंजावाग चौराहे पर, तिराहे पर लगी हुई, सटी हुई इस गली में, सकरी सी गली में अंदर आकर मेरे साथ यहाँ बैठ करके, बाइज्जत आपको पानी भी मिलेगा और भूख लगी हो आप खाना भी मांग सकते हैं, मैं अपने घर वालों को बता दूंगा। तो नेचुरली कोई इसमें दो राय नहीं है, आप बिल्कुल बैठिए। और मैं यही इस बात पे कहना चाहूंगा कि आप राय अपने आप मत बनाएं किसी के लिए भी। इस माध्यम से मैं कहूंगा इस जीवन में सीखने के लिए, हेट आपसे भी नहीं है,
एक्चुअल हाँ, में किसी से भी नहीं। हेट आपसे भी अब नहीं। हेट आप उससे करोगे ना जिसका पता हो कि उसका वजूद तो हो, सही बात है कि भैया इस बाप वो की ये क्यों- औलाद है, कि वो क्यों कर अब रहा है। अब ये बेटा ही कोई नहीं है तो इसका बाप भी कोई नहीं है, और वो कोई फेसबुक की फेक आईडी बना के कुछ भी लिखेगा। तो ये मानसिकता पे मुझे हंसी आती है कि यही परिचय आप देते हैं। मैं फिर खुल के बोलूंगा, मैं सपोर्ट कर रहा हूं बीजेपी की पार्टी की तरफ से, तो भैया बीजेपी पार्टी आके मेरा घर नहीं चला रही है, सही बात या कोई मैं सेलिब्रिटी बैठ के मुंबई में नहीं बैठा हूं, मैं खुला ओपनली बोल रहा हूं, और जो फैक्ट है तो है, और ये मैं किसी से कुछ मांग भी नहीं रहा हूं, लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूं। जब ये बात है कि चाटुकारिता आप कर रहे हो, अगर मैं कर रहा होता फिर तो भैया मेरा बहुत कुछ हो चुका होता, तो मैं तो भाई सेफ हो गया। ये कहीं ना कहीं आप कुंठित हो, आप अपनी सोच से परेशान हो, मानसिक रूप से इतने ज्यादा हताहत हो कि आप चिढ़ गए, अरे यार ये बंदा बड़ा लिख रहा है, क्योंकि ये चीज आप किसी और के में क्यों नहीं लिख रहे हो, ये चीज जाके आप डायरेक्टली माननीय मुख्यमंत्री के पोस्ट में क्यों नहीं लिख रहे हो, क्योंकि आपको पता कि भैया कल ही के कल आप पे कार्रवाई हो जाएगी इस बात की कि आप गलत तरीके से गलत चीजों पे बात कर रहे हैं। लेकिन किसी के लिए इतना समय नहीं है, और मुझे लगता है देखिए वही वाली बात है कि जब एक पोस्ट डालने के बाद में लोग कहते हैं यार आप अच्छा खा रहे हो, अच्छी चीजें कर रहे हो, तो वो आप एक चीज देखना, एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं, ये सब आप अपने साथ आज प्रैक्टिकल करिएगा। आपके लिए एक छोटा सा गेम है, बढ़िया सा स्टेटस आप लगाते हैं अपने व्हाट्सएप में, मैं और स्टेटस को नहीं जानता, स्टेटस लगाते हैं, और अगर आप शाम तक देखते हैं कि मेरे फोन में करीबन मैं जैसे आपको बताना चाहूंगा इस वक्त 4,495 लगभग 4,500 कॉन्टैक्ट्स मेरे फोन में है। ये व्हाट्सएप में भी होंगे, इसमें से करीबन 200-100 व्हाट्सएप नहीं भी हो सकते हैं। जब मैं स्टेटस लगाता हूं तो कई बार मैं उसमें आजकल लिखता भी हूं, अगर आपको हमारे ये प्रयास पसंद आ रहे हैं तो आप नीचे से कमेंट करके जरूर बताइए, क्यों, ताकि शायद कोई कुछ बताए। और कुछ लोगों ने मुझे धीरे धीरे गाने बताने शुरू करे भी, बहुत ज्यादा नहीं, शाम तक 250-300 लोग मेरे व्हाट्सएप स्टेटस को देख रहे हैं। मैं बिल्कुल बेसिक सी बात बता रहा हूं, उसमें से टचवुड में आपको बोलूं, क्योंकि मेरा हमारा तो काम ही ऐसा है ना, हम कोई घर में बच्चों का वीडियो या कुछ ऐसी चीज तो नहीं लगा रहे हैं, कोई फोटो लगा रहे हैं कि उसको लाइक नहीं बनता। हमारा तो काम ही ऐसा कि हम गा रहे हैं और गा के लोगों को छूता ही है, ऐसा भी नहीं है कि और अल्टीमेटली उसको देखने वाले कौन है, ज्यादातर म्यूजिशियंस लोग नहीं है, आम पब्लिक है, और उनको अच्छा लगेगा ही लगेगा, दैट इज वेरी प्रूवन, वो है, गारंटीड है। लेकिन उसके बाद में कोई उस पर साइड में हार्ट का एक निशान आता है, लाइक करता है, नहीं करता, नहीं करता। अब मैं इस पर परेशान हो जाऊं कि यार लाइक ही नहीं करते यार। अब इसके पीछे की असली स्टोरी मैं बताता हूँ। 90% लोग तो ध्यान नहीं होता है, बिजी होते हैं, वो नहीं कर पाते, उनको नहीं ध्यान होता। और कोई, अगर मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि नहीं कर रहे हैं, तो अब इससे क्या होगा, क्या मेरे घर में दाल रोटी आएगी, क्या मुझे पैसे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन बचे हुए 10% लोग ऐसे भी होंगे और हैं, मैं आपको बताता हूं, ये मेरे लिए नहीं, ये मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, कि वो देख रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, बस वो उसमें परेशान हो गए, उनका पूरा दिन खराब जाएगा। अरे यार अच्छा गा रहा है यार, बताओ यार बढ़िया दिख रहा है यार, ये बढ़िया दिख रही है यार, बताओ कितनी सुंदर लग रही है ये, मैं तो बेकार दिख रही हूँ, अरे यार बताओ यार इनके हस्बैंड ने कितना अच्छा कर रखा है। पूरा दिन आपका यही सोच में निकल रहा है, और वो चक्कर में आप ये जो अच्छा देख रहे हैं उसमें लाइक नहीं कर रहे हैं। उस लाइक से होना कुछ नहीं है ना, इसका कुछ होना है ना उसका होना है। सही बात। और ऐसे ही कई लोग हैं जो जैसे कंटेंट बना रहे हैं, वो उनको लाइक नहीं मिला तो अगले दिन से वो पोस्ट करना छोड़ देंगे। तो कहने की बात है कि दुनिया ऐसी ही है, इसको मान लीजिए, और बहुत अच्छी है। सिंपल से कहने की बात है, आप अपना अच्छा करते चलिए, आप अच्छे रहिए, रात को सोते समय आपको सुकून मिले, आपको जवाब किसी को नहीं देना है, आप खुद को जवाब दे करके रिलैक्स होकर सो जाएं कि क्या सोच लेके आप चलेंगे, और जो सोच आप लेके चल रहे हैं वो आपको ही उसके रिजल्ट्स भुगतने पड़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट, फिक्र में प्रयास बंद ना करें, है ना, बिल्कुल फिक्र में नहीं, कुछ सोचे ही मत, हाँ। आप करते चलिए बढ़िया। और जैसे कि बात कर रहे थे चापलूसी की, चाटुकारिता, मेरे को तो समझ में नहीं आता चाटुकारिता, तो ऐसी चीजें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैं भी जानता हूं, और शायद जो भी आपको जानते होंगे, कि मुख्यमंत्री जी से आपका जुड़ाव है, लगाव है, क्योंकि आप उनको आज से नहीं जानते, आप उनको बहुत पहले से जानते हैं। जी जी, है ना। और मैं तो बेशक कहूंगा, हमारे रशिया का टूर जो रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने अप्रोच की, उनके पास गए, उन्होंने बोला और हो गया। और बड़ी बात मैं एक बार जरूर कहना चाहूंगा, क्या प्रदेश के मुखिया, क्या उत्तराखंड राज्य के मुखिया या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, किसी भी राज्य के, वो इतने खाली हैं, इतना समय उनके पास है कि मेरे साथ उन्होंने फोटो नहीं खिंचाई मैं नाराज हो जाऊं, मेरे साथ इन्होंने भाई मेरे को हंस के जवाब नहीं दिया मैं अगली बार वोट नहीं डालूंगा। भाई ऐसी मानसिकता भरे शहर में अगर हम बैठे हों,
या ऐसी मानसिकता भरे जगह से हम आते हों, तो उसका इलाज हमें खुद करना होगा। और ये सोच हम नहीं रखते हैं, हम ये देखते हैं, मैंने जितनी बार भी देखा, मैं सीखा, ये आपके ब्लॉग के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये बेसिक सी पॉइंट है। और मुझसे 50 बार, जैसे कहते हैं ना हमेशा, कि अगर झूठ कहोगे तो आपको याद रखना पड़ेगा हर बार कि कब, कहाँ, किससे क्या झूठ बोला था, और सच कहोगे तो आप 50 बार वही बात बोलोगे। 50 बार तो वही एक बात बात है बोलोगे, सही बात। कि इस बात को गहराई से आप भी देखिए। कई लोग, भले ही मैं बोलता हूं कि आप सरकार के किसी निर्णय से खुश हो ना हो, आप कांग्रेस के ही क्यों ना हो, आप भाजपा के ही क्यों ना हो, किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, लेकिन आपको ये बात जरूर अच्छी लगेगी, आपके लिए, आप जीवन में जहां पर भी हैं, कि एक इंसान अपने शहर का, मैं फिर बोल रहा हूं, उत्तराखंड छोड़ दीजिए, हम इस खटीमा से आते हैं, एक व्यक्ति विशेष इस गांव से निकलता है, वो इंसान निकल करके पूरे सूबे का मुख्यमंत्री हो सकता है, वो इंसान निकल करके पूरे इस खटीमा गांव का, इस खटीमा शहर का नाम पूरे उत्तराखंड तक ले जा सकता है। वो अकेला इंसान एक ऐसा एकमात्र इंसान है जो युवा मुख्यमंत्री सबसे पहला हो सकता है। तो मैं बात नहीं कर रहा हूं किसी योजनाओं की, मैं बात नहीं कर रहा हूं किसी भी और चीजों की, बट मैं बात कर रहा हूं इस बात की कि उनसे प्रेरणा लेने वाली, क्या ये बात कम है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? ये आप कुछ भी करिए मत करिए, कि अगर ये कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। अब उसमें भाई हमारी खुशकिस्मती रही कि उन्होंने हमारे प्रयासों को समझा भी है, बाकायदा उन्होंने बोला भी है, और जिन्हें लगता है कि हम यहीं बैठे हुए हैं, वो तबीयत से इंस्टाग्राम वगैरह देखा करें और सोशल मीडिया देखा करें। यहीं से हम जो निकलते रहते हैं, रुड़की भी हम होके आए थे, यहीं से हम दिल्ली भी निकलते रहते हैं बीच में कभी ना कभी। और आपके दुआ आशीर्वाद से तो मैं चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि मैं खटीमा ही बसा रहूं, खटीमा ही रह जाऊं, लेकिन निकलूं जब भी तो यहीं से जाऊं। ऑन रिकॉर्ड सीके भाई, इस बात को मैं कंक्लूड करूंगा कि यस, आई फील प्राउड अमॉन्ग्स ईच एंड एवरी आर्टिस्ट कि मैं खटीमा जिस दिन पैर रखा, उस दिन के बाद से खटीमा छोड़ करके कभी मैं नहीं गया, दो रोटी कमाने के लिए और काम करने के लिए बाहर पे। हाँ, ये मेरे पहले सवाल का जवाब भी इसको मान सकते हैं कि आपका फर्स्ट ब्रेक भी खटीमा ही है। हाँ, कायदे से मेरी जो मेरा वो लगाव रहा है। देखो, मेरा मेन क्या था, मैं नेचर लवर हूँ, मुझे शांति पसंद है, और इस बात से भी दो राय नहीं कि अब कहीं ना कहीं मेरा कंफर्ट जोन बन चुका है अच्छे लेवल का। तो बात चल रही है, मुख्यमंत्री जी की बात चल रही है, सब चीजों की बात चल रही है, तो देखिए आप सिंगर हैं, तो 4 पंक्तियां मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास हैं तो मैं सुनना चाहूंगा, और हमारी पब्लिक भी सुनना चाहेगी, मुख्यमंत्री जी वाले। मैंने ये मेरा सौभाग्य है, मेरे बड़े परम पूजनीय हैं, और मेरा नाम तो सबको पता ही है, तो ये नाम विशेषकर मैं उनका वैसे नहीं लूंगा औपचारिक तौर पे, क्योंकि उन्होंने भी मुझे हमेशा कहा है, उनका आशीर्वाद रहा है। बट मैं एक कुछ पंक्तियां थी, कुछ लाइनें जो मैंने लिखी थी, वो ये थी कि जिसके स्वभाव में गहन सरलता, जिसके स्वभाव में गहन सरलता, मुझे लगता है ये हिंदी में है, सबको समझ में आएगा, लेकिन इसमें भी बनता है कि आप बोलो कि इसको एक्सप्लेन करो, तो मैं खुद ही कर दूंगा। ये लिखने के लिए जो मैंने लिखा है, ये चाटुकारिता की जरूरत नहीं पड़ती, ये लिखने के लिए आपकी सोच और आप सामने वाले को किस एंगल से देख रहे हो सकता है आपका नेचर जो मैं ये बोल रहा हूँ, इसके अपोजिट किसी के लिए बड़ा रूड हो, किसी को आप दिन भर गालियां बकते रहते होगे, तो वो आपके लिए ये नहीं लिख सकता। सही बात है। जो मैंने लिखा है, मैंने जो लिखा है, ये मेरे प्रति उनका भाव मुझे जो दिखा हमेशा, और मेरे ही प्रति नहीं, कई लोगों के प्रति, क्योंकि एक इंसान आप ही के लिए सॉफ्ट नहीं हो सकता। उनको जब भी कैमरे पे देखो, कहीं देखो, अब ये तो देखो कि माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे लड़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उनका जो स्वभाव है सरलता से जवाब देना, तो वो तो है ना। अब भाई इसमें जल रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो क्या कर सकते हैं। तो ये था कि जिसके स्वभाव में गहन सरलता, मन जिसका निश्चल, जो हम सब का पथगामी है। भाई हम सबका मतलब हम आ गए, और सबका में भाई जो अपने आप को समझते हैं वो आ गए। पथगामी जो पथ दर्शक है, जो पथ दिखाता है, हमें गाइडेंस मिलती है, हम कभी पूछते हैं। अब इसी में आए कि माननीय मुख्यमंत्री जी शहर में 4 बार भी अगर आए हो, तो उन 4 बार में शहरी कितनी बार सामने होगा आप पूछ लीजिएगा। मुझे कई बार बोला भी जाता है रहना चाहिए, बशर्ते मैं रहना पसंद करता हूँ, लेकिन मैं अपनी जगह पे ही होता हूँ। ये भी एक चीज आ गई कि जिसके स्वभाव में गहन सरलता, मन जिसका निश्चल, जो हम सबका पथगामी है, वही नाम पुष्कर धामी है। जो स्वयं जमीन से जुड़ा हुआ है, जो जमीन से जुड़ा होगा, वही अपने घर तक अपनी चीजों से जुड़ेगा। नो डाउट सोशल मीडिया का जमाना है, आपको दिखावा करना पड़ता है, बेशक करते हैं, हम भी करते हैं भैया, सब करेंगे। मैं ये पक्ष नहीं लूंगा, फिर मैं बोलूंगा बिल्कुल करेगा, कौन नहीं करता भाई। लोग 2 रोटी खिलाते समय भी वीडियो बना लेते हैं। सही बात तो भैया सोशल मीडिया जो पूरे राज्य को चला रहा है, जो मुखिया है, जिसको अपने घर की सुध का
नहीं पता होता अगले पल में, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे से अभी मिलके गए वो शाम तक शहरी भाई का नाम रटते रहेंगे? अरे भैया उनका और कोई काम नहीं है क्या? 50 लोग हैं उनके पास में। सही बात है। तो एक जो स्वयं जमीन से जुड़ा हुआ है वही आपके कंधे पे ऐसे रख के पूछ सकते हैं परेशान मत हो, इतना कहना बहुत होता है। हाँ। इसमें कई लोगों को ये रहता है वो तो बोलेंगे बोलेंगे, वो क्यों नहीं बोलेंगे, बट हमारे लिए तो भाई जो चीजें कभी हुई तो हमें लगता है। अब मैं बोलूं सब चीज मैं ही कर लूं भाई, फिर मैं झंडे नारे लगा दूंगा भाई, वो भी चीजें एक अलग है। तो जो स्वयं जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसने अभाव प्रतिपल जिया है, अब कई लोग इसमें जल भुन जाएंगे, तो अरे क्या अभाव भाई, बचपन से जो उन्होंने लाइफ जी होगी तो कभी उनके साथ बैठिए, कभी उनसे पूछिए, है ना, कि निक्कर पहन करके भैंसों को चराना, गाय को चराना, नगरा तराई के जंगल में घूमना, ये उन्होंने करा है क्या? उन्होंने सोचा होगा यहाँ पहुंचेंगे? तो उस पल की बात है ये, उस भाव को समझिए आप। सामने वाला जो लिख रहा है वो किस भाव से लिख रहा है, वो मुझसे पूछिए ना, तब मैं बताऊंगा, है ना। जिसने अभाव प्रतिपल जिया है, लंबा संघर्ष कड़ी मेहनत, जिसकी सोच दूरगामी है, जो दूर की सोच के भी चलता है, यही नाम पुष्कर धामी है। तो जैसे कि 4 पंक्तियां आपने अपने अब ये अगर लेखक नहीं है तो फिर कौन है इंसान ये बताओ। मैं पब्लिक को कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे लेखक जब मैंने शुरू में कहा था तो आप सब समझ जाएंगे कि मैं कंफ्यूज भी नहीं बोलूंगा, बट हाँ मैं ये एक्सेप्ट कर नहीं पाता बहुत जल्दी कि मैं जो भी कर रहा हूँ, बट ठीक है। देखो, शालीनता अलग है और टैलेंट अलग है, ठीक है। टैलेंट मैंने देखा है तो मैं बता रहा हूँ आपको, और अभी हमने देख भी लिया टैलेंट, आप लोगों ने भी देख लिया। तो 4 पंक्तियां अगर आप कुछ और रिप्रेजेंट करना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो लास्ट में, जैसे कि चाहे अपने मुख्यमंत्री जी के लिए हो, चाहे वो हमारी पब्लिक के लिए हो। ये इसमें पंक्तियां ये थी कि न सोई की चिंता जिसके मन में, जैसे अभी धराली वाला केस हुआ या और भी हुआ, और मैं इससे पहले बोलता हूँ, देखो मैं ये सब चीजें तो इस गाने पे नहीं लिख सकता ना, सही बात, लेकिन ये पोस्ट के माध्यम से लिखी जा सकती हैं, वो मेरे भाव हैं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। इसे लोकतंत्र में हम जी रहे हैं जब बात करते हैं, तो वही सबसे पहले उनका बनता ही है उनको वहां पे रहना। मुख्यमंत्री है वो नहीं रहेंगे तो वही बातें बनेंगी, है तो भी बन गई, तो मुद्दा है उसमें कोई बढ़ाने चढ़ाने वाली बात है नहीं। बट उससे जो मेरे मन में बात आई थी वो ये था कि ना स्वयं की चिंता जिसके मन में, सरलता भरी हो जिसके कण कण में, शेर पुत्र जो अंतर्यामी है। उनके पिताजी जो हैं उनका नाम शेर सिंह धामी रहा है, यही नाम पुष्कर धामी है। तो ये इस तरीके से कुछ शब्द थे। और बाकी जब हम बात करते हैं, एक मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी बनारस के घाट पर, ऐसे मेरे दिमाग में आया था, और सब अधूरा अधूरा सा है जो मेरे दिमाग में आता है। तो उसमें था कि मैंने बनारस के घाट पर कुछ लाशें जलती देखी हैं, मैंने बनारस के घाट पर कुछ लाशें जलती देखी हैं, कुछ सपने जलते देखे हैं, कुछ नफरत जलती देखी है। जितने सपने लेके कोई चल रहा हो वो जल गए एक बार में, शानदार। या जो नफरत लेके चल रहा हो वो भी जल गई। अकड़ा अकड़ा जो फिरता था वो ठाकुर जलता देखा है, जो हमारे सामने जो ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला ये वो सो जो भी है, अकड़ा अकड़ा जो फिरता था वो ठाकुर जलता देखा है, जो हरदम बटोरता फिरता था वो पंडित जलता देखा है। बनिया हूं मैं ब्याज पे दूंगा, बिना ब्याज में क्या ही करूंगा, वो बनिया जलता देखा है। बरसों जोड़ी मैंने पाई पाई, फिर जाकर एक सोने की अंगूठी बनवाई। किसी भी व्यक्ति विशेष का एक भाव है, मिडिल क्लास कोई भी, हाँ, जब वो अपने लिए कुछ जोड़ पाता है। कई महीनों पत्नी लड़ती कहती, इतने करवा चौथ तुमने मुझे एक चीज ना दिलाई। नोकझोंक जो होती है, मेरे लिए कराएगा, मेरे लिए लाई नहीं, ये नहीं है वो नहीं है। फिर मन मारा फिर मैं हारा, खुद को समेट फिर जोड़ी पाई पाई, एक दिवाली घरवाली को सोने की जंजीर दिलाई। जो अब ये चेन बोलते हैं, सोने की जंजीर हो गई, चले अब यार ये खुश हो गई। तो ऐसे ही रिश्ते हैं। आप समाज की हम बात कर रहे थे कि किसी के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, तो इसमें कोई भी बाद में बुरा भी ना माने, चाहे वो समाज में बैठा कोई भी इंसान हो। आप खुशनसीब है कि आपको 1 2 3 4 ऐसे लोग मिल जाएं जो आपके लिए बस खड़े हों निस्वार्थ। आप उनके लिए कुछ कर पाए ना कर पाए, वो आपके लिए खड़े हों, वो आपके लिए कुछ कर देंगे। तो ऐसे अगर आपको लोग मिलते हैं तो यही सच्चे रिश्ते हैं, वरना खिलाते पिलाते रहे किसी भी तरीके से तो सब आपके काम आते रहेंगे, सब आपके लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और अगर जो आपको मन से जानना चाहेगा तो पहले खुद से मन से होना चाहिए, तो वो आपको मन से समझेगा, मन से जुड़ा रहेगा। तो फिर लास्ट में ये था कि धन्ना सेठ वो मंत्री साहब वो बाबूजी वो चकाचौंध सब कुछ जलता देखा है, हाँ मैंने घाट पे अहंकार को जलता देखा है। बहुत बड़ी बात कर दी। तो अब ये भी मैं कंफ्यूज था कि यार लास्ट में ऐसी हो गया। ये सब लेख ही है भाई, ठीक है। एक इंसान के अंदर टैलेंट होता है, कई टैलेंट है, जैसे इनको डांस इनका पैदाइशी टैलेंट है, कह सकते हो, है मतलब अंदर होगा। मैं 4th क्लास से मैंने लगभग स्टेजेस परफॉर्म किए हैं,
उसको पैदाइशी टैलेंट कह सकते हैं। जब इन्होंने चलना सीखा तो इन्होंने डांस करना सीखा। तो टैलेंट इंसान के अंदर होता है। मेन इनका जो है जिसके लिए इन्होंने ज़िंदगी में प्रैक्टिस करी है वो सिंगिंग है। उसके अलावा बहुत सारे हैं, ठीक है। ऐसे ही पॉडकास्ट आते रहेंगे। आप डिमांड करेंगे इसके जो कमेंट सेक्शन में उसमें जाएं, अपनी प्रतिक्रिया दें, ठीक है। हमें बताएं कि आपको कैसा लगा पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट के अंत पे एक सुंदर सा मधुर सा 4 पंक्तियों का एक गाना, 4 पंक्तियों का जिससे पब्लिक हो जाए दीवानी। मैं यही कहूंगा, अपना हौसला बनाए रखें और अपनी एनर्जी बनाए रखें, खुश रहें। अंत में अंदर अपने मन में सुकून को रखें। अगर आपके दिल में सुकून नहीं है, शांति नहीं है, तो ये दुनिया की भीड़ भागा दौड़ इन सब में कुछ नहीं रखा है। कितना भी कमा लीजिए, कहीं भी जाइए, मैं बात ये नहीं कहूँगा कि कमाना नहीं चाहिए, डेफिनेटली खूब कमाइए। जब आप खूब कमाएंगे तो खुद भी अपना भी ख्याल रख सकते हैं और लोगों का भी। बट उस कमाने के प्रति अपने मानसिक मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है आज के पॉडकास्ट का कि मानसिक तौर पे आप परेशान ना हो, आप रिलैक्स रहें। अगले दिन की योजनाओं में आज का जो अभी का समय है इसको ना खोएं और हौसला अपना बनाए रखें। और इस हौसले के साथ साथ आप जिंदगी की हर जंग को जीत सकते हैं, बड़े से बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं और बड़े से बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं। मैं यही कहूंगा। एंड स्टे कनेक्टेड विद सीके व्लॉग्स और इनके साथ जुड़े रहें। सॉन्ग रह गया आपका। और सॉन्ग पे मैं आ रहा हूँ। हाँ। जो लाइन थी वो हौसले की बात थी, तो मैं ये कहूंगा कि होगी हमें जो रहमत अदा, धूप कटेगी साए तले, अपनी खुदा से है ये दुआ, मंजिल लगा ले हमको गले, सुबह फिर आएगी हिम्मत रंग लाएगी। हो ये हौसला कैसे रुके, ये आरज़ू कैसे झुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो। थैंक यू सो मच। लव फॉर ऑल। ओके जी, पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे आपसे एक नए पॉडकास्ट में। शहरी भाई के साथ हम 3 से 4 पॉडकास्ट करने वाले हैं। आपने बस कमेंट करना है और ढेर सारा प्यार देना है। बस इतना ही चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। बस बने रहें और बनाते रहें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय प्रणाम, हिंद, जय पहलाग, भारत, नमस्कार। जय उत्तराखंड।